चाची आज हम लोग एपिसोड पढ़ेंगे 28। मेरा जो समझ आ रहा है भाई में दिया जा। वैसे ज़रा शाम को मुझे बाहर लेकर जाने वाला है। जब मैं ज़रा ऑफिस से गया था बेचैनी से आज सुबह होने वाली हर बात में ज़रा को भी सोच रही थी। जैसे उसके जाने से पहले वाली बात याद आती। वो अपनी सोचों से बाहर निकलते हुए जाती। जनाब तो भी कितना पागल है। अचानक से उसको खुद पर गुस्सा आया था जबकि गुस्से में अपने ही सर पर खुद से चिट लगाई थी। इसने बोला तो था कि अगर तुमने मुझे दिल से हर चीज़ के लिए माफ़ कर दिया तो ड्राइवर के साथ आ जाना। हमने ये बात खुद से कहते खुद को समझदारी का सबूत दिया। रिंग। अब वो वैसे ही बैठी हुई थी कि फ़ोन बजा। जनाब आविश का नंबर देख खुशी से वीडियो कॉल को भी करने लगी। माशाल्लाह ही आज चेहरा इतना चमक के लगा है। आविश जनाब के चेहरे पर छाई गुलाबी सुर्खी को देख मायने के अंदाज में कहते मुस्कुराई। जनाब आविश की बात सुन शर्माते हुए देखने लगी। आविश ने गौर से उसको देखा था। एक मिनट। आविश उसको इससे बिहेव करते फ़ोन के करीब हुई। कहीं तुमने उसको अपनी मोहब्बत का इजहार तो नहीं कर दिया या उसने किया? आविश को बेचैनी से हुई सब कुछ जानने की। चाची ऐसी कोई बात नहीं है। वो अच्छी ज़रार ने आज ऑफिस जाने से पहले मुझे कहा। वो धीमे से मुस्कुराते हल्के से शर्मा जबकि बात करते मैं ही छोड़ गई। जनाब प्लीज़ जल्दी से बताओ अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा। आविश को भी घबराहट हुई जबकि वो भी समझने की कोशिश कर रही थी। चाची ज़रार ने कहा कि वो मुझे कुछ सरप्राइज़ देना चाहता है। बस इतनी मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। जनाब अपनी बात को अजीब ही रंग देती आविश को बोल गई। क्या कहा सरप्राइज़? वो भी ज़रार सुन खुशी से मुस्कुराई। फिर जनाब चेहरे पर लाही सजाई फिर से शर्माई थी। चाची मुझे जानना चाहिए। जनाब ने जल्दी से मतलब की बात पूछी। हाँ तुम्हें जानना चाहिए। आखिर लड़की तुम्हारी शोर ने तुम्हारे लिए सब कुछ प्लान किया है। आविश को बुरा लगा। जनाब का ऐसे पूछना तो गुस्से से बोले। जनाब इसका मतलब जनाब तुम्हें अपने दिल की बात बताने वाला है। आविश ने मुस्कुराते उसको बचा दी। क्या सच में? जनाब को सुनने एकदम खुशी ले जाएगी। हाँ मेरी जान के नफी मैंने उसको बताया था कि तुम जानती हो कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। जैसे ही आविश ने ये बताया जनाब सास से हैरान दोनों खुशी हुई थी। इसका मतलब इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहे थे। जनाब को पूरी याद करती एक बार फिर खुश हुई। दिल में घबराहट बेचैनी बढ़ी। जनाब भी जल्दी से उठो शॉपिंग पर जाओ। फिर शाम को पार्टी में मुलाकात होगी। आविश भी खुशी से बोले। पार्टी? जनाब बोली। हाँ इसीलिए तो कॉल की थी। तुम्हें की बिजनेस पार्टी रखी गई है और शाम को हम सब वहाँ आने वाले हैं। जरा तुम्हारे साथ वहाँ शिरकत करेगा। चाची कहीं ऐसा तो नहीं जरा ये वाला सरप्राइज देने वाला हो कि शाम को आपसे मिलवाने वाला है? जनाब ने तेजी से सोचते दिमाग को फिर से गलत राह दिखाई। अरे नहीं बटू ऐसा नहीं है। जरा ऐसा सरप्राइज थोड़ा देगा। अगर उसने कहा कि तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज है तो जरूर वहाँ उसने कुछ और प्लान किया होगा। जरा भला ऊपर से रोमांटिक लगी थी कि मुझे पता है कि रोमांस करने पर आ जाए तो किसी को भी सांस लेने आती है। आविश मायने के अंदाज में बोलते जनाब को घबराहट और शर्म से डाल कर जबकि वो उसकी हालत को देख बहुत सारा दिमाग हो गई। जनाब मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी वो वैसे मुँह नहीं चली अपने दिल को सुना रही थी कि आविश की बात सुन उनकी दिल में दर्द हो गया। ऐसे करो मीट को छुट्टी कर जल्दी दो। मैं ड्राइवर को भेज दूँ उसके साथ जल्दी से बतीख बन जाओ। मैं तुम्हारे शोर के पसंद की ड्रेसेस लेकर देती हूँ और मैं भी शाम की पार्टी के लिए कुछ ले लूँगी। जल्दी से जनाब होता है। ठीक है चाची आप जल्दी से ड्राइवर को भेजें। शादी लोग सुनने की है। जनाब ने जवाब साथ ही पूछा। हाँ लेकिन उनको पता है कि शाम को पार्टी से वो लोग यूनी से सीधे शॉपिंग पर जाएंगे। आविश ने उनका प्लान भी जनाब की होश उतारा। फ़ोन उठाया। तुम्हारे शहजादे ने भी हमदान बैठा ही था कि उस्मान अफगानी बात कर नहीं मेरा ख्याल है वो कहीं बिजी है। हमदान ने एक बार फिर एक कॉल मिलाते सजीद अंदाज में बोला। ये गुजरार कहाँ चला गया? हमदान को बहुत फिक्र हो रही थी। आज से पहले इसने कभी भी ऐसा नहीं किया था। चाहे वो अपने बाप का फ़ोन पिक ना करे लेकिन अपने चाचू की कॉल को जरूर उठाता। कहीं फिर से किसी से लड़ने तो नहीं चला गया? हमदान को ये सोचा से ज़्यादा परेशान कर रही थी। देखा पापा की प्यार की वजह से कैसे इतना बिगड़ गया है। उस्मान को फिर से गुस्सा आया कि ये मीटिंग बहुत ज़रूरी थी अफगानी कंपनी के लिए। भाई साहब ज़रूर वो कहीं किसी काम में बिजी हो गया होगा वरना ज़रा ऐसे कभी अपने काम से भागता नहीं है। आपने देखा तो है वो कितनी लगन से सब काम करता है। शायद काम बहुत ज़रूरी होगा जो मीटिंग का भूल गया हो। हमदान ने एक बार फिर दलील दी। हाँ मुझे पता है अब तुम ऐसे ही बोलोगी। एक बात बताओ ऑफिस के काम से ज़रूरी क्या हो सकता है? उस्मान अफगानी को गुस्सा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। काश बाबा यहाँ होते। हमदान मुँह बनाते को एक बार फिर कॉल करें। चाची हमने कुछ ज़्यादा रेस्ट नहीं ले लिए। जनाब आविश के साथ बतीख से निकलते बैग की तरफ इशारा करने लगे जबकि मुँह भी बनाया। क्या जनाब तुम्हें क्या हो गया है? पहनने के लिए ही तो तुमने खरीदी है। परेशानी किस बात की? जो रात को दिल किया वो पहन लेना। ये ज़रा की पसंद की है। आविश उसको बोलते बोले। नहीं परेशानी तो कोई नहीं मगर चाची एक साथ इतनी ड्रेस मैंने कभी नहीं ली और सिर्फ आज रात ही भाई जाना है। ऐसी मैक्सी
जैसे ड्रेस अब मैं घर में तो नहीं डाल सकती। जनाब ने आपके फजूल खर्ची की तरफ इशारा किया। किसने कहा कि तुम ये घर में नहीं डाल सकती? जनाब ये स्तंभ बोला, यहाँ हर वक्त ऐसे ही सजा संवरा रहता है, तुमने देखा नहीं अंदर कैसी कैसी औरतें मौजूद थी। ऐसे तैयार रहा करो। शोहर जब काम से आता है तो वो थका होता है, लेकिन अगर बीवी अच्छे से तैयार सुबह इस्तकबाल करे तो शोहर की सारी थकन उतर जाती है। हाबिश ने मुस्कुराते हुए जनाब को ज़रार को खुश करने का तरीका बताया। मगर चाची अब और कोई सवाल जवाब नहीं, अब हमें जाना है मॉल और फिर तुम जाओगी घर। मैं पार्लर वाली को तुम्हारे पास भेज दूँगी, वो तुम्हें अच्छे से शाम के लिए तैयार कर देगी। आविश सारा कुछ सोच चुकी थी। उसका हाथ पकड़ती मॉल की तरफ बढ़ी तो जनाब एक मोड़ से उसके साथ चलने लगी। सॉरी, आई एम रियली सॉरी चाचू। ज़रा तकरीबन वक्त हमदान तक आया था जबकि हमदान गुस्से से फाइल लिए होटल के बाहर खड़ा था। ज़रा इस बार तुमने हद कर दी। पता था ना कि ये मीटिंग भाई साहब के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, फिर भी तुम इतना थोड़ी काम बोल गई। हमदान उसके साथ चलते होटल में दाखिल हुआ था जबकि सब ने मुस्कुराते ज़रार और हमदान को सलाम किया। जानता हूँ चाचू, मगर सच में मैं किसी खास काम में बिजी हो गया था जिस वजह से। अच्छा, काम से ज़रूरी क्या था? अगर तुम किसी से झगड़ा नहीं कर रहे थे तो और कौन सा ज़रूरी काम था जो आज तुम कर रहे थे? हमदान उसके साथ लिफ्ट में दाखिल होते गुर्दे सवाल कर रहे थे। चाचू, काम से ज़रूरी? आप सब कहते हो सब काम बाद में, बीवी का काम सर आंखों पर। ज़रा ने मायने के अंदाज में कहते खुद ही अपनी कही बात पर आंख मारी थी। ज़रा अपने झूठ में जनाब को मत कहना, ये झूठ बता रही है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। हमदान उसकी मुस्कुराहट को किसी भी खाते में लाए बगैर अजद संजीदगी से बोले। चाचू, आपको लगता है मैं आपसे झूठ बोलूँगा जबकि आप सब कुछ मेरे बारे में अच्छे से जानते हैं? दादा और बाबा से ज़्यादा। सच में मैं बिजी था, जनाब के लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहा था। शाम के लिए वहाँ तैयारियाँ करते मुझे टाइम का कोई होश ही नहीं रहा और मेरा फ़ोन साइलेंट पर था, इस वजह से आपकी कॉल को पिक ना कर सका। अगर मैं किसी ड्राइव की वाली जगह पर होता तो सब लोग मेरे साथ ना होते। आपको लगता है ज़रा सब वजाहत देर नाराज़गी से मुँह बनाते लिफ्ट से बाहर निकला था जबकि हमदान जल्दी से मुस्कुराते उसके साथ लगा था। सॉरी, वो भाई साहब ने एक तरफ दिमाग खा लिया था मेरा और दूसरी तरफ तुम भी कॉल पिक नहीं करे थे जिस वजह से मुझे फिक्र होने लगी। हमदान ने जल्दी से अपनी नाराज़गी की वजह बताई। कोई बात नहीं चाचू, अब आप नाराज़ नहीं। ज़रा मुस्कुरा कर हमदान के गले लगा तो हमदान भी मुस्कुराते उसके साथ लगा। यू आर रियली ब्यूटीफुल। सी, जैसे ही मेकअप को आखिरी टच लगा पार्लर वाली पीछे हुई। जनाब को ऊपर से नीचे तक देखते वो खुशी से बोले। जनाब शर्माती धीरे से मुस्कुराई थी जबकि अपनी मैक्सी संभालते उठी थी और आस्ते से चलती मिनर के सामने गई। जैसे जनाब ने खुद को देखा एक बार के लिए खुद को सख्त हुई थी। आज वो बहुत बदी सी कोई और ही जनाब लग रही थी। वाट फिर सामने मेकअप वट प्रिटी सामने मेकअप वाली लड़की जनाब को शो देख परेशान हुई। व्हाट हैपन सम के क्या इसने मेकअप ठीक नहीं किया? एंड नथिंग। वो जनाब जल्दी से मुस्कुराती थी। ऐसे करना ज़रूरी है? जनाब ने अपने कंधों की तरफ इशारा किया जहाँ से मैक्सी को कंधों से थोड़ा नीचे बाजू पर टकाया गया था। यस, क्योंकि ये आजकल का फैशन है और ऐसे कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं और ये मैक्सी भी ऐसी ही है। तो जनाब को बताते जनाब के बालों को कंधों से पीछे करते कंधों को बेपर्दा कर दिया। जनाब ने सुनी आंखों को बढ़ा किया था। ओके ठीक है, थैंक। जनाब बात को समझ गई जबकि मुस्कुराते वहाँ से गई थी। जनाब ने एक बार फिर खुद को आईने में देखा था। ऐसे करती हूँ, अभी के लिए इनको ऊपर कर लेती हूँ, वहाँ जाकर फिर नीचे कर लूँगी। जनाब वैसे अपने कंधों को बेपर्दा देख कुछ अच्छा फील नहीं कर रही थी। जनाब ने खुद से सोते बाजू से मैक्सी के बाजू को उठाते कंधों पर थोड़ा सा किया जबकि अपने बालों को भी जो नीचे से रोल बनाए बहुत अच्छे लग रहे थे। एक बार खुद से ठीक करते अपनी एक तरफ किए। ये लिपस्टिक कुछ ज़्यादा डार्क नहीं लग रही। जनाब को अपने ऊपर सब कुछ ओवर सा लग रहा था जबकि जल्दी से टिश्यू लेते अपने होठों को दरमियान रखते लिपस्टिक को हल्का किया। लगता है गाड़ी आ गई। जैसे ही गाड़ी का हॉर्न सुना जनाब जल्दी से फ़ोन लेते अपनी भारी मैक्सी को उठाते जल्दी चली थी। दद्दू जल्दी से सब खत्म करते वापस आ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे यहाँ से सब कुछ छोड़कर आपके पास आना पड़ जाए। हाँ बरखुरदार, ऐसे क्यों बोल रहे हो? जरा बंदर अफगानी क्या लगाते मुस्कुराए। दद्दू, आज मैं थोड़ा सा मीटिंग में देर से क्या पहुँचा आपके साहबजादे। उफ, मेरे बाप साहब ने अच्छे से खुशी से मेरी क्लास लगाई। चाचू बेचारे बोलते रहे मगर फिर भी उनकी कोई बात खाते में न लाई गई और अंधाधुंध मुझ पर बरसते रहे। दौरान मीटिंग से फारग होते ही जनाब को बताई गई जगह पर पहुंच चुका था। वो गाड़ी के साथ टेक लगाए इसका इंतजार कर रहा था। जब उसको अपने दद्दू की याद आई बिना कि उस्मान अफगानी की बातों की वजह से वो गुस्से में ही तप रहा था। तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी उसकी क्लास लेता हूँ। मेरे शेर, तुम अपना खून मत खिलाओ। सुंदर अफगानी उसका उतरा चेहरा देख प्यार से बोले थे जब गुजरात दिल से मुस्कुराकर अपने दादू का ये अंदाज देख चले। दादू जैसे ही मुकाबले सामने से आती गाड़ी देखी जल्दी से कहा, आप कहते हैं तुम्हें अपना खून नहीं चलाता, आपके बेटे ने मूड ख़राब किया है। देखते हैं आपकी बेटी क्या मेरा मूड ठीक कर पाती है कि आग में तेल डालने का काम करती है। वो मायने के अंदाज में बोला था जबकि सामने कुछ फासले पर गाड़ी गई थी। क्या मतलब है? तुम जनाब को कहीं बाहर लेकर आए हो या कोई सरप्राइज़ देने वाले हो? सिकंदर अफगानी भी खुशी से दरार के चेहरे को तक इस तरह इस्तफसार करने लगी। सरप्राइज़ की वजह से आपके बेटे की इतनी डांट सुनी है। दादू दरार बोलते जल्दी से दूसरी तरफ पलटते खड़ा अपने दादू से बात करने लगा। ऐसे ही मुँह फेरना था तो बुलाया क्यों था? गाड़ी जैसे ही रुकी थी जनाब को सामने ही दरार खड़ा नजर आया।
वो उसको ऐसे इंतजार करते देख बहुत खुश हुई थी, जबकि वो जल्दी से अपने आप को ठीक करती बाहर निकली थी। मगर जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकली तो दूसरी तरफ पलटा। जनाब को बुरा लगा था। मेरे शेर, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जनाब के साथ इतने खुश हो। वो भी खुश है ना दरार? सिकंदर खान बहुत खुश थे कि दरार ने जनाब के लिए कोई सरप्राइज़ प्लान किया। दद्दू, मुझे मोहब्बत हो गई है आपकी इस डरपोक बेटी से। अपने दद्दू को फिक्रमंद और उदास थे। खुशी से बोलते मुस्कुराने पर मुझे बोलेगा, फिक्र नहीं करें, जैसे मैं खुश हूँ वो भी खुश है, मुझे यकीन है। बाकी आप खुद फ़ोन पर उससे पूछ लेना। मगर अभी मैं कॉल रखता हूँ, वरना मेरे ऐसे मुँह फेरने पर कहीं वो नाराज़ ही ना हो जाए। ज़रा ने कहते ही फ़ोन बंद किया, जबकि जल्दी से पड़ा था। वो धीरे से चलते उसकी तरफ चली आ रही थी। ज़रा उसको रेड कलर की पहनी मैक्सी गोल्ड में देख शौक सा हुआ। जैसे ही नीचे से होती निगाहें ऊपर तक आई, वो अपनी ब्राउन आंखों को बड़ा कर गया। वो बहुत गौर से उसको देख रहा था। जनाब चलते बिल्कुल उसके सामने थे। ज़रा ने वहाँ पर 5 नज़र से देखा था। वो नर्वस सी शायद घबरा रही थी। मुकाबले में उसकी सरेदार गर्दन पर तनी लगे देखी थी वो, जो उसकी घबराहट को ज़्यादा कर रही थी। मेरी एक बार याद रखो, उसके सामने अपनी नर्वस घबराहट को ज़्यादा ज़ाहिर मत होने देना। वो समझेगा कि शायद तुम कन्फर्टेबल नहीं हो। जनाब जब पूरी तरह नर्वस हो चुकी थी, ज़रा को अपने सामने देखा। आपस की बातें किसी सबक की तरह याद आई थी, जबकि जल्दी से अपनी झुकी पलकें ऊपर उठाई थी और मुकाबले की ब्राउन आंखों में देखा। क्या हुआ? वो उसको वैसे ही खोए देख धीमे से लहजे में दरियाफ्त करने लगी। बेगम, आज इरादा क्या है? वो मायने खेस लहजे में उसको अंदर रखा गया, जबकि जनाब की नज़रें जल्दी से झुकी थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो, वो उसको ऐसे घबराते देख गंभीर आवाज़ में कहते अपना जहर उस पर छोड़ गया। आपका सरप्राइज़ यहाँ है। जनाब ने आपके आसपास देखा था जहाँ किसी भी चीज़ का नामो निशान न था। क्या बेगम? कर दी ना वही बात? ज़रा ने मजाक किया, जबकि जनाब ने आईब्रो उठाई। जैसे पूछा गया हो, मतलब मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था? अभी तो हमें हमारी मंजिल की तरफ जाना है। मुकाबले में वापस से चोर नजरों से उसको देखते हाथ आगे किया था, जिसको जनाब ने हल्के से मुस्कुराते प्यार से थामा। ज़रा उसको अपने संग ले चला था और जनाब को गाड़ी में बैठाते जल्दी से अपनी सीट पर बैठा। जनाब अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही वो बैठा, जनाब की सीट पर बांधने के लिए उसके करीब आए, जबकि दोनों की नज़रें मिली थी। जनाब ने जल्दी से नजरें जगाई थी। चलो। मुकाबले वापस अपनी टोन में आया था। पर क्यों? जनाब ने डरते धीरे से पूछा। कि मैं जाता हूँ, वैसे भी सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। इसके बाद हमें पार्टी में जाना है। अगर पार्टी पर टाइम से ना पहुँचा मैं, तो पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं। ज़रा आंखों पर ब्लैक पट्टी बांधने के लिए भी निकाल चुका था। मतलब मेरी आंखों पर पट्टी बांधने की जनाब डरी थी, जबकि बहुत मजबूत बनते पूछा गया। जी बेगम, आप ऐसे डर क्यों रही हैं? मैं कोई गैर तो नहीं, वैसे भी सिर्फ 9 मिनट की बात है। वो इसका उतरता चेहरा देख थोड़ा सा करीब होता। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? आपके वो थोड़ा सा स्पार्क। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जनाब जल्दी से बोली थी। ठीक है। वो मुस्कुराने की कोशिश करती अपनी सबनी आंखें बंद करके। ज़रा ने गौर से उसके चमकते चेहरे को देखा था। वो रास्ते से करीब होते आंखों पर हल्के से पट्टी बांधी थी। और कितना चलना है? जनाब आस्ता से ज़रा के साथ कदम मिलाए चल रही थी। सीन कुछ यूँ था, जनाब आगे, जबकि ज़रा उसके पीछे कंधों पर हाथ रखे उसको प्यार से लेते सुनसान सी एक राहगीर की तरफ चल रहा था। बस थोड़ा सा और। ज़रा देरी से बोला था, जबकि वो थोड़ा और चलते रुके थे। जनाब को कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी थी। मुकाबले ने आराम से पट्टी उतारी थी। जनाब ने आंखों को धीरे से चमकते खोला था। हर तरफ हल्का सा अंधेरा शाम के साए गहरे कर रहा था। आसमान पर मंडराते बादल भी अजीब ही सरूर दे रहे थे, जबकि हल्की सी रोशनियाँ भी बुझी थी। मगर समुद्र की लहरें अपना शोर मचाते अपनी मौजूदगी का साथ दिलवा रही थी। चले। वो उसको खड़े देख गंभीर आवाज़ में बोला था। क्या हम बीच पर आए हैं? वो मुश्किल से बोल पाई थी, क्योंकि उसको कुछ अच्छा नहीं लगा था। वो सरसी सा बोला। क्या ये सरप्राइज़ है? अगर पता होता मैं ऐसे कपड़े पहनकर नहीं आती, और मैं साथ में कोई जैकेट या शॉल ही ले आती। चाची तो बोल रही थी कि ज़रा ऊपर से अनरोमांटिक लगता है, पर सरप्राइज़ बहुत अच्छा देगा। मगर ये मोहब्बत का इजहार करने की बजाय मुझे तो कुछ और ही करता नजर आ रहा है। जनाब ज़रा के साथ चलते दिल में सोच ही सकी थी, जबकि चेहरे पर जो पहले खुशी थी वो सारी एक ही पल में गायब थी। अब उसको कैसे बोलूँ कि मुझे समुद्र से डर लगता है? कहीं ऐसा तो नहीं इसको पहले से मेरे डर के बारे में पता हो और ये मुझे डराने के लिए लाया हो? जनाब शोर नजरों से डरते ज़रा को देखा था। अरे जनाब, क्या सोच रही हो? वो ऐसा क्यों करेगा? उसको नहीं पता, मगर तुझे तो पता है ना कि वो तुझसे मोहब्बत करता है। वो जाने में तुझे इस जगह पर ले आया है। दिल ने ज़रा की तरफदारी की थी, जबकि वो उदास हो चुकी थी। अब उसको क्या पता था कि ज़रा मोहब्बत के साथ उसका डर भी खत्म करना चाहता था। क्या सोच रही हो? उसके साथ चलते बोला था। कुछ नहीं सोच रही हूँ। और कितना चलना है? मौसम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आपके आसमान को देखते बिना बोली थी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लगता है आज बारिश होगी, और वो भी तेज़। ज़रा ने भी इजहार किया था सरप्राइज़। अभी वो चलते एक जगह तक पहुँचे ही थे कि अचानक से सब लाइट्स चली थी। जनाब शोर से हैरान हुई। समुद्र की तेज़ लहरें दूर से आती और पीछे जाती, जबकि एक तरफ समुद्र की लहरों से दूर सामने ही फूलों से सजा कैंडल लाइट टेबल नजर आया था। हर चीज़ धीमी से रोशनी में वाज़ेह नजर आ रही थी। टेबल के साइड पर वाइट एंड ग्रे कॉम्बिनेशन के पर्दे हवा से उड़ रहे थे, जबकि टेबल तक जाती राहगीरी को फूलों से सजाया गया था। और उनके साथ बहुत अच्छे से लाइट्स की कतार भी रंग बिरंगी रोशनी में चार चांद लगा रही थी। बेगम अभी वो वैसे ही शोर से सब कुछ देख रही थी। जब मुकाबले की आवाज़ सुन वो होश में आई, जबकि मुस्कुराते मुकाबले के हाथ में हाथ रखा। वो अपने शोर के साथ मोहब्बत की राह पर चलते वहाँ तक पहुंची थी, जबकि मुकाबले ने चेयर को पीछे किया था। जनाब मुस्कुराते बैठी थी। सो कैसा लगा? वो अपनी चेयर पर बैठती साथी से लहजे में दरियाफ्त करने लगा, जबकि फ़ोन पर टाइप करते हुए वापस उसकी तरफ मतलब जवाब। बहुत अच्छा है सब कुछ। जनाब ने खुशी से मुस्कुराते प्यार से जवाब पास किया। वो बहुत नर्वस सा फील कर रही थी। जनाब बताएं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? जनाब उसके दिल से देखते संजीदगी से बोला। नहीं, जनाब ने हिलाते जवाब दिया। इसलिए ताकि तुम्हारा डर दूर किया जा सके। क्या? जैसे इजरार के मुंह से ये सुना, जनाब की ज़ुबान से निकला, जबकि आंखों में हद से ज़्यादा हैरानगी छाई। जी। वो मुस्कुराते पीछे खड़ा हुआ था, जबकि जनाब ने डरते देखा था। उठो। वो उसके सामने खड़े हो हाथ को
आगे कर गया। पर दरार जनाब ऐसे ही बैठी मुश्किल से बोली थी। जनाब मुकाबले प्यार से कहते उसका हाथ खुद से पकड़ते उसको खड़ा किया। मुझे पता है तुम्हें समुद्र दूर से देखना अच्छा लगता है, मगर इन लहरों के करीब जाने से डर लगता है। बस आज इस डर को दूर करना है। वो कहते उसको अपने साथ लेते चला था। जनाब को हैरानगी छाई थी। 1 मिनट वो बदले बोली थी, जबकि मुकाबले को बाजू से पकड़े रोक गई। दरार ने चुनकर देखा था। आप मुझे नहीं जाना प्लीज़। आप ये सरप्राइज़ देना चाहते थे। अगर मुझे पता होता तो कभी भी नहीं आती। आपने कहा था कि अगर मैंने आपको माफ़ कर दिया तो आना। बस मैं इसलिए आई थी। हम वापस घर चलते हैं। जनाब सच में फ़ोन डर गई थी, जबकि वो ऊंची आवाज़ में बोल रही थी। समंदर की लहरों के शोर की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जनाब मुकाबले उसकी बात सुन प्यार से कहते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में के प्यालों में भर लिया। जनाब ने मासूमियत से देखा था। तुम्हें मुझ पर यकीन है तो मेरा हाथ पकड़ कर चलो, और अगर नहीं है तो यकीन तो हम अभी चले जाएंगे। जनाब गंभीर से लहजे में उसके कान में सरगोशी के कान में बोला। जनाब ने पहले समुद्र की तरफ और एक साथ सांस छोड़ते सामने मौजूद शोर की तरफ। ठीक है, वो धीरे से बोली, जबकि सुनते ही मुकाबले के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। वो आस्ते आस्ते चलते समुद्र की लहरों के करीब होते जा रही थी। जनाब ने मजबूती से दरार की बातों को जकड़ा था। दरार बस जैसे ही वो दोनों चलते लहरों के करीब आए, जनाब ने कदम रोके, जबकि जल्दी से घबराते हुए दरार की तरफ देखा, जैसे वो समुद्र को देखना ही नहीं चाहती थी। नहीं जनाब, हम ऐसे पीछे नहीं जा सकते। दरार ने मोहब्बत से पास नजर से उसको देखा। जनाब मैं आज की रात बहुत खास बनाना चाहता हूँ ये रात हम दोनों को अच्छे से याद रहे। ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। वो प्यार से भरे अंदाज में ये कौन से है इस पर याद कर रहा था। जनाब कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। खौफ चेहरे पर छा रहा था। मुझे दरार इससे पहले जनाब आगे कुछ कहते थे, मुकाबले उसको अपनी बाहों में भर चुका था। जनाब सांस ली हुई, जबकि मुकाबले के गले में बाजू डाले उसकी कब्र में खोलने लगी। अब तो कोई डर नहीं। वो धीरे से मुस्कुराया और आस्ते आस्ते चलने लगा। तभी कोई आवाज़ कानों से टकराई थी। जनाब चौंका, जल्दी से समुद्र की तरफ था। बोट जैसे सामने देखा, खूबसूरत सी बड़ी बोट सामने आती रुकी थी। जनाब ने ताज्जुब से पहले सामने फिर मुस्कुराते दरार को देखा था। वैसे बेगम क्या लगा था कि मैं तुम्हें पानी में कुछ सर्दी के मौसम में नहाने के लिए यहाँ लाया हूँ। वो शरारत से भरे अंदाज में गया। जनाब ने आंखों को छोटा करते उसको बुरा था। जैसे दरार ने बोट पर कदम रखे, जनाब ने मुकाबले के गले में हाथ डाले, हाथ पर मजबूती को और से मजबूत किया। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे तुम मेरी गोद से उतरना ही नहीं चाहती। दरार ने उसके सर चेहरे को देखा डर से सफेद पड़ चुका था। जनाब ने नजर जाते इधर देखा था। वो जनाब को कुछ समझ ना आया कि क्या बोले। वैसे मुझे कोई इतराज़ नहीं बेगम, मुझे वैसे भी नहीं लग रहा कि मैंने किसी लड़की को गोद में उठाया है। आपके मुकाबले उसके बदन को देखते कमर पास किया। जनाब ने खुले मुँह से उसको देखा था। आपने सरप्राइज इस जगह पर क्यों रखा? वो उसके गले में डाले बाजू पर मजबूती और मजबूत कर गई। मतलब साफ था कि वो नीचे कदम नहीं रखना चाहती बेगम, इसलिए कि मुझे ये जगह सबसे ज़्यादा खामोश और पुरसकून लगी। अब वो कहते थोड़ा सा आगे चला था और बोट के अंदर दाखिल हुआ। जनाब ने तारीफ से खूबसूरत बोट को देखा था। जानता हूँ कि तुम्हें पानी से डर लगता है, मगर क्यों ये भी जान लूँगा। मगर अभी तो बेगम सरप्राइज शुरू हुआ है। मुकाबला कहते उसको नीचे उतारा था। कदम तो नीचे आए थे, मगर वो समय आंखों बंद किए दरार के गले में बाजू डाले वैसे उसके करीब अपना सर बनाए हुए थी। मुकाबले दिलफिर मुस्कुराहट से देखा था। जनाब को गंभीर आवाज़ में उसके करीब होते सरगोशी की तरह बोला। जनाब जो अपने खौफ से सर पड़ चुकी थी, मुकाबले की सरंगेज आवाज़ सुन आंखें खोल गई, जबकि उसको इतने करीब देख अपनी समय आंखों को बड़ा कर गई। अपनी रकम में साथ हूँ। मुकाबले उसके चेहरे पर शरारती बालों की लटों को पीछे किया था। जनाब की सांस तेज उतर हुई थी। जनाब ने धीरे से उसके बनाए सार को अपने हाथों से तोड़ा था। जनाब ने मुस्कुराते शर्माते खुद को खौफ से आज़ाद करना चाहा। चलो, वो भी सोफे पर बैठी थी कि दरार जल्दी से वापस आते उसको बोलते आगे हाथ आगे बढ़ा गया। जनाब ने चुमका देखा था, लेकिन जल्दी से बढ़ाया हाथ थामा। वो उसको लेते बोट के दाईं तरफ गया। जनाब समुद्र का पानी देख घबराई। जरा हम नीचे बैठते हैं, वो घबराहट से बड़ी आवाज़ में बोली थी। वो चाहकर भी खौफ तो अपने अंदर से निकाल नहीं पा रही थी। बेगम सरप्राइज ऊपर खुले आसमान तले है। अगर छत तले करना होता तो कुछ तो मैं कभी यहाँ नहीं आता। वो नई दलील के साथ पेश हुआ। जनाब मेरे होते डरने की ज़रूरत नहीं। मुकाबले बहुत उसको छाने से पकड़ते उसके करीब आसार बनाते उसको ऊपर की तरफ लेकर गया। जैसे जनाब ने देखा, वो फटी फटी आंखों से मुँह खोल गई। एकदम से बोर्ड पर लगी सब लाइट्स ऑन हुई थी, जबकि एक टेबल और 2 चेयर तले में रखी गई थी। जनाब ने मुस्कुराते दरार को देखा था, जो उसको चेहरे पर खुशी दे चुका था। मुकाबले उसके शिफा चेहरे को देख अपने इशार को मजबूत किया था। तभी बहुत चली थी। जनाब डरी थी, मगर दरार की गुर्बत के आगे सब डर हार रही थी। ठंडी हवाएं उन दोनों को छूते पीछे छोड़ती जा रही थी। समुद्र की लहरों पर से बोट किसी पतंग की तरह चलती तेज रफ्तार में भाग रही थी। पता है बेगम, मुकाबला उसके सार में ही रखते अपनी तरफ मोड़ा था। यूं कि पहले वो सामने समुद्र को देख रही थी, मगर अब वो दरार के चेहरे को यकटक देखने लगी थी। वाइट शर्ट, डार्क रेड चॉकलेट कलर की कोट और पैंट में बिल्कुल बहुत हैंडसम लग रहा था। जनाब ने अपनी किस्मत पर रश किया था। मैंने बहुत सोचा कि सरप्राइज कैसी जगह पर प्लान करूँ। दरार ने उसके कमरे में हाथ डाले उसको अपने और करीब किया था। जनाब ने फिर भी ना पलकें झुकाई और ना ही मुकाबले के चेहरे से नजरें हटाई। वो जी भर कर उसको देखना चाहती थी। वो उसके कुर्बत में आसपास कुछ महसूस करना ही नहीं चाहती थी। सर्दी लगने के बाद वो आराम से उसको इस पल को जीना चाहती थी। फिर मुझे याद आया कि शांति ने बताया था कि समुद्र को देखना अच्छा लगता है, उसकी लहरें तुम्हें अच्छी लगती हैं। फिर सोचा क्यों ना यहाँ से अपनी ज़िंदगी का वो पल जी लूँ जिसका मुझे इंतजार था। वो गंभीर लहजे में समुद्र के शोर में अपना भी सैर फूंक रहा था, जबकि ये सुनते ही जनाब का दिल जोर से धड़का था। सांसों में एक नई सी लहर दौड़ी थी, जबकि वो अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी। जनाब ने बहुत गौर से उसके चेहरे पर
घबराहट के तासरात नोट किए थे। तभी बोट किनारे से बहुत दूर एक अलग ही जगह पर आ चुकी थी। बोट हल्की चलने लगी। मुकाबले गहरी मुस्कुराहट से उसको देखते फ़ोन पर किसी को ओके की मैसेज किया। जनाब ने झुककर उसकी तरफ देखा था, जबकि बोट के चारों तरफ फासले पर खड़ी बोट्स में हर जोर रोशनी ही रोशनी फैली, जबकि बोट जिस पर जनाब गुजरा थे वो गोल गोल तेजी से घूमी थी। जनाब ने फटफटी आंखों से चारों तरफ नजरें दौड़ाई थी। जनाब की हैरानी के साथ खुशी की इंतहा भी हुई थी, क्योंकि बोट में कैंडल्स की रोशनी के साथ गुब्बारे से सजे बोर्ड पर बहुत बड़े अल्फाज में कुछ लिखा गया था, यू आर माई लाइफ। जनाब जैसे ही जनाब ये बड़ा साफ अल्फाज में मोहब्बत को बयां करने का आगाज़ हुआ था, जबकि बोर्ड एक बार फिर दरमियान में रुके थे। जनाब वो अभी भी हैरान सी ही सब कुछ देख रही थी कि दरार की गंभीर आवाज़ सुन वो होश में आई थी, जबकि मुस्कुराहट से भरे अंदाज में उसको देखा था, जबकि दिल में भी जोर से धड़कने लगा था, सांसों में भी अजीब सी उलझ मुझे थी। तो पता है, जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तुम मुझे बहुत मासूम डरी सी, कुछ खो ना जाए वैसे एक खौफजदा बच्ची लगी थी। जनाब ने गौर से उसको देखा था, वो अभी भी मुकाबले की बाहों में कैद खड़ी थी। बोर्ड रुक चुकी थी, हर चीज़ बहुत खूबसूरत रोशनी से चमकती नजर आ रही थी। मगर जब मैं तुमसे दूसरी बार मिला, वो मुलाकात मुझे जहर लगी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक अजनबी लड़की से शादी करूँगा। ये नहीं था कि मैं चाहता था मुझे पहले मोहब्बत होती तो पहले ही शादी करता। वो बहुत प्यार से भरे अंदाज में अपने जज्बात आज जनाब से बयान कर रहा था। जनाब भी पूरी तरह उसकी बातों में लम्हों को एक बार फिर याद कर गई थी। चुनांकि ये तो सच था कि वो उन दोनों ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो कभी ऐसे किसी मोड़ पर इन तरह लम्हों को याद करेंगे। लेकिन तुमसे पहली मुलाकात एक इत्तेफाक था, जिसमें तुमने मुझे जिस तरह से देखा था, रानी कहते बहुत उसको देखा, वैसे फैमिली में कभी किसी ने नहीं देखा। और जब तुम मुझे दूसरी मुलाकात में मिली, मुझे लगा शायद तुम मेरे घर वालों को मेरी असलियत बताने आई हो। दरअसल ने यह कहा जनाब चुके, मगर तब दादू ने सबके सामने तुम्हें मेरी होने वाली बीवी बताया। तो जरा कहते रुका, जबकि जनाब ने नजर नीचे की थी। वो लम्हा मेरे लिए सबसे बड़ा शौक था। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। मैंने कितनी कोशिश की दादू से बात करने को कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, पर प्रॉब्लम तुमने नहीं। जनाब के जो के चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में भरा था। जनाब ने मुश्किल से पलकों की बात उसकी आंखों में झांका था। वो कितनी मुझसे अपनी जज्बात बयां कर रहा था। जनाब ने हल्के से मुस्कुराते उसको कोई भी बुरी बात सोचने से रोका था। फिर दादू से शर्त लगाई कि अगर तुमने अपने मुंह से इनकार किया तो ये शादी नहीं होगी। वो ये कहते मुस्कुराते गया। जनाब ने भी हल्के से मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर आके, मगर कहते ना होता वो यह जो मंजूर खुदा होता है। रानी के चेहरे को हाथों में थामते ही जनाब को खुद से करीब किया। जनाब की सांस में रफ्तार तेज हुई थी। तुम्हारी बातों और तुमने दादू को इनकार नहीं किया, जिस वजह से हमारे दरमियान एक नफरत की दीवार कायम हुई। या ये कहना बेहतर होगा कि मैंने इस अना का मसला बनाया, और तब मेरा फैसला ये शादी सिर्फ तुम्हें तकलीफ देना और तुम्हारी ज़िंदगी को ज़्यादा बनाना था। ये सच है जनाब, जब हमारी शादी हुई मैंने सिर्फ नफरत का सोचा था तुम्हें इतनी तकलीफ दूंगा कि तुम पछताओगे कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। रानी तेरी सियासत संजीदगी से आके, जबकि ये सुनकर नाम ने नजरें एक बार फिर झुकाई, मगर मुकाबले कहते एक बार फिर उसको अपनी तरफ नजर रखा। हमारा फार्म हाउस पर जाना भी तुम्हारे लिए सिर्फ एक जाल बिछाया था। जनाब को वो पहली रात और अपना खौफ सब कुछ एक साथ याद आया था। मैंने हमारी शादी की रात जो कुछ तुम्हें बोला और जो कुछ किया वो अचानक से हुआ था। जनाब वो रात आज भी मैं भूल नहीं पाता, इसलिए मुझे तुमसे इसके लिए भी सॉरी भी बोलना था। तुम्हें पता है, शादी की रात जब तुम्हें तकलीफ दी तो मुझे कोई गम नहीं था, मगर अगली ही सुबह जिस हाल में मैं तुम्हें देखा, मेरा सारा गुस्सा, मेरी हर अनाक मुझसे ऐसे दूर हुई जैसे वो सब कभी मेरा हिस्सा ही ना थे। वो पल और जो जिन पलों में हम फार्म हाउस में रहे, उन 5 दिनों में मुझे हर तरह से बदल दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इतनी अजीज हो जाएगी। जैसे दौरान ये कहा, जनाब की आंख में नमी आई। अजमेर में तुम्हारा मेरे लिए खाना बनाना मुझे एहसास दिलाने लगा कि सिर्फ तुम मेरी हो। रानी मोहब्बत से पाँच नजर से जनाब को कहते उसके रफ्तार को छुआ था। जनाब जब मैं अजमेर से आया, मुझे पता नहीं चले मैं क्या करूँ। मैं सिर्फ तुम्हें अपने करीब देखना चाहता था, बस तुम्हें। मन कर रहा था तुम्हारे पास चला जाऊँ। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़रा सिकंदर अफगानी जनाब सिकंदर अफगानी से मोहब्बत करने लगा है। जैसे ही ज़रा ने मुस्कुराते चेहरे से बयान किया, जनाब की आंखों से पानी की बूंदें चमकती रफ्तार को जारी मोहब्बत का हाल सुनाने लगी। जनाब मैं पहुँच जाता हूँ तुम्हें। जरा ने मोहब्बत से शोर लहजे में उसको देखते गंभीर अंदाज में गोया। जनाब को ये सब जैसे ख्वाब लगा था। वो खुशी से मुस्कुराते होने का काम भी खूब वजह से कर रही थी। तभी एकदम आसमान पर रोशनी फैली थी, जबकि इनके दरमियान बहुत से बड़े अल्फाज में आई लव यू लिखा रोशनी में चमका था। काले आसमान पर एकदम से बहुत से रंग बिरंगी रोशनी अपने रंग बिखर गई थी। जनाब हैरान सी बहुत खुश हुई थी। वो अभी भी जरा की बाहों में थी, जब मुकाबले दिल से उसको खुद के बेहद करीब करते आई लव यू। जनाब जो अभी भी धड़कते दिल से सब कुछ देख खुशी से फूले समाई नहीं पा रही थी। मुकाबले के लब से ये अल्फाज सुन जैसे वो आसमान पर उड़ी थी। क्या एहसास महसूस हुआ था उसको? मोहब्बत वो सिर्फ उसका था, जैसे उसको यकीन हुआ था। वो उसको वैसे ही यकटवा देखते उसकी रफ्तार को अपने लबों से छूते उसकी खुशी को घबराहट के ने एहसास बख्श किया। जनाब की सांसें तेज होती, दिल ने अलग ही जो मचाई थी। वो नजरें झुकाई अपने दिल को संभालने की कोशिश करने लगी। जनाब मुझे सिर्फ तुमसे मोहब्बत हुई है और ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। मुझे हर चीज़ बर्दाश्त है। वो प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरे संजीदगी से ये बोल रहा था। वो चाहता था जनाब को उसको अच्छे से समझ आई कि वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर जनाब को किसी और के साथ कभी भी नहीं। मगर मैं तुम्हें कभी किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब तुम्हारा दिल करे मुझे अपने दिल के जज्बात बयां करना। जब तुम चाहोगी तभी हमारी ज़िंदगी शुरू होगी।
लगी। जनाब ने इसके ये बात सुन निगाहें शर्म से झुकाई थी। ज़रा ने मोहब्बत से उसको ऐसे देखा था। पर मुझे सिर्फ ये जानना है कि क्या तुम भी मेरे बारे में वैसे सोचती हो? क्या तुम भी वैसे जज्बात रखती हो? पार्टी में मुझे तुम किसी भी तरह अपने दिल का बोल सकती हो। मैं इंतज़ार करूँगा। वो बोलते उसको देखने लगा था। जब जनाब ने सामने से मुस्कुराते इधर उधर देखा था। ये आज़र ऐसे कैसे किसी और के साथ शांति आज़र को लड़की के साथ डांस करता देख उसे सिर्फ सोचती डांस फ्लोर के पास पड़ी चेयर पर विराजमान हुई। कितने ही दिन से ना आज़र ने शांति से बात की थी, ना ही शांति ने आज़र से कोई बात की थी। अभी भी वो उसको इग्नोर के आराम से मुस्कुराते डांस कर रहा था। सब कुछ झूठ था क्या? शांति को बुरा लग रहा था और ऐसा क्यों था वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। मगर उसको ऐसे आज़र का किसी और लड़की के साथ होना बेचैन करा था। वो बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रही थी। वो खुद भी अपने ऊपर हैरान थी। क्या मोहब्बत हो गई है? शांति ने ना आंखों से उसको देखा था और गुस्से से डांस फ्लोर की तरफ गई थी। आज़र वो खुद को पुरस्कार करते उसके बाद सब करते बोली, मुझे तुमसे बात करनी है अभी। चलो। वो हुक्म की तरह बोलती उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगी। 1 मिनट, अभी मैं बिजी हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? जो भी बात करनी होगी घर पर करना। मैं यहाँ बातें करने नहीं, पार्टी में एंजॉय करने आया हूँ। उस पार से बोलते उस लड़की को कमर से पकड़ते खुद के करीब कर गया। शांति ने शौक से उसको देखा था। वो अपनी आंसू रोकती वहाँ से गई थी। आज़र की नज़र में दूर तक उसका पीछा किया था। शमीर जो कब से ये सब कुछ देख रहा था जूस पीते सोचने लगा, अगर मोहब्बत नहीं थी तो मेरे करीब क्यों आता था? क्यों वो से इतनी जोर बोले? क्यों? शांति वॉशरूम में आते ही जोर शोर से रोने लगी थी, जबकि दिल का बर्खास्त भी निकली थी। मुझे मोहब्बत में डाल वो खुद किसी और के साथ लगा हुआ। वो रोते रोते क्या बोल गई थी उसको भी कोई एहसास नहीं हुआ था। अगर भी गुस्सा था तो बस आज़र पर। चले। वो अपने बाजू आगे के प्यार से बोला था। जनाब ने मोहब्बत से उसको एक नज़र देखा था और अपना हाथ मुकाबले के बाजू में डाला। 1 सेकंड में बोलते एकदम जनाब के सामने हुआ था। जनाब चौंकी थी, जबकि उसकी नज़रों को अपने ऊपर महसूस करते खुद को देखने लगी थी। जनाब ने बहुत देखते जनाब के बाल प्यार से पीछे करते उसके शानों को देखा था। जनाब उसको ऐसे देख हैरानगी से नजरें झुकाई। जनाब ने मुस्कुराते जनाब के बालों से बाग के बाजू से मैक्सी के बाजू को ऊपर शानों पर टकाया था। जनाब ने सभी आंखों को हैरानगी से खुशी से अपने शोर को देखा था। अब ठीक है। वो आपके जनाब के बालों को दोनों शानों पर फिर से दुरुस्त करते देख गंभीर आवाज़ में गया, कोई मेरी बीवी को देखे मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। वो बोलते अपना बाजू आगे कर गया। जनाब ने मुस्कुराते हाथ डाले अंदर बढ़ी थी। कितनी देर कर दी तुमने? पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जैसे ज़रा रोज़ जनाब पार्टी में आई, आबिश जनाब को सबसे मिलवाती अपने साथ लेती पार्टी में एक कोने में खड़ी हुई। जनाब के चेहरे पर खुशी की एक नई लहर छाई हुई थी। आबिश ने उसको देखते खुशी से गले लगाया था। चाची ज़रा ने अपनी मोहब्बत का इज़हार कर दिया। मुझे अभी भी ये सब ख्वाब जैसा लगता है। जनाब आबिश अलग होती मायने के अंदाज में बोली, जनाब ख्वाब नहीं हकीकत है, मुझे सब कुछ शुरू से जाना है। आबिश ने खुशी से उसके शर्माते लाल चेहरे को देखा था। जनाब ने शर्मीली मुस्कान से सब कुछ धीरे धीरे से आबिश को याद किया था। वो मुस्कुराहट से उसकी बात सुन बहुत खुश थी। दोनों के लिए ये ज़रा ने पहनाई। जैसे ही जनाब ने ये बताया कि ज़रा ने इज़हार के बाद उसको गिफ्ट दिया, आबिश उसके हाथ में डायमंड की रिंग देख हैरानगी से मुस्कुराती एक बार फिर उसके साथ लगी थी। वो देर से मुस्कुराते नजर जो अपनी खुशी को कंट्रोल करने लगी थी। तुमने उसको कुछ नहीं कहा? अब के आबिश ने उसको गोते दरियाफ्त किया। चाची मैं बोलना चाहती थी, मगर ज़रा ने इतनी प्यार से इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया मुझे कि मुझसे घबराहट में उसको कुछ भी बोला नहीं गया। लेकिन वो चाहते हैं कि यहाँ मैं उनको सोच कर बता दूँ कि मैं कुछ भी उनके लिए वैसा कुछ फील करती हूँ कि नहीं। इनको सिर्फ जवाब हाँ में चाहिए, बाकी वो मेरा इंतज़ार कर सकते हैं। वो प्यार से बोलती आखिर के बार पर ब्लश करते धीरे से बोली। आबिश उसके अंदाज को देख मुस्कुराई थी। अच्छा जी, इतनी गहरी मोहब्बत है कि वो तुम्हारा लंबा अरसे तक इंतजार कर सकता है। आबिश उसका टमाटर जैसा लाल चेहरा देख मायने खेल लेजी में कहती उसके हाथ को चेहरे से हटाते गौर से देखने लगी, जहाँ पर मोहब्बत शर्म के ने ही साए रंग बिखर रहे थे। चलो अगर शोर ने ऐसा बोल दिया है तो बहुत अच्छी बात है, काश हमें भी ऐसा शोर मिल जाता। आबिश ने सामने अपने शोर हमदान को देखा था, जिसने एक बार भी पार्टी में आकर उसको नहीं देखा था। खैर वो एक बार ही मुस्कुराई थी। लेकिन जनाब अब तुम्हें इज़हार करके उसको हर चीज़ का हक दे देना चाहिए। इतना सब्र आजमाना अच्छा नहीं है। ऐसे करो, उसको यहाँ दिल की बात बोल देना और आज की रात उसको भी खुश कर देना। आबिश एक आंख दबाई उसको शर्म से मुँह छुपाने पर मजबूर कर गई। अरे मेरी जान, इसमें ऐसे शर्माने वाली कौन सी बात है? ऐसे करो, तुम 1-2 बार अपनी तैयारी कर लो आई लव यू बोलने की, फिर ज़रा के सामने अपने तरीके से बोलते एक किस से उसकी लाइफ बना डालना। आबिश ने पूरे रोमांस की तरह उसको तरीका भी बताया। जनाब जो अभी भी नर्वस सी सोच रही थी कि आबिश की बात और अंदाज से आंखों को बड़ा करती जल्दी से नजर लगा गई। ओह माय गॉड, हमने ये सब क्या सुन लिया? अभी आबिश बोलती फिरोज़े फरहीन शांति एक साथ किसी बम की तरह आबिश और जनाब पर गिरी थी। आबिश चौंकी थी, जबकि शांति खुशी से जनाब के गले लगी थी। जनाब भी होश से उन तीनों को देख रही थी कि शमीर आदर भी मुस्कुराते बता चुके थे कि इनके गुस्ताख कान भी सब कुछ सुन चुके हैं। जनाब ने धीरे से मुस्कुराते आबिश को देखा था, जो खुद भी मुंह बनाई उन सबको देख रही थी। भाभी हम आपको सिखाते हैं आई लव यू कैसे बोलना है भाई को। फरहीन फरीज़े खुशी से चहकी थी। शांति आदर को देख जैसे मुस्कुराहट से उदास हो गई थी। ओए चुप, शर्म नहीं आती? कैसे माँ के सामने खड़ी है ऐसी बातें मुँह से बोल रही हो? और तुम सबको शर्म नहीं आई? ऐसी हमारी बातें सुन रहे थे। आबिश ने सबको एक दूसरे से नवाजा था। फरहीन का मुंह बना था, जबकि वो दोनों जनाब के साथ चिपकी थी। माए लाभ कहाँ रहती हो? आज़र आबिश को गुस्से में आता देख उसके साथ लगे उसके सार में ले चुका था। आज का ज़माना ऐसा नहीं है, जो करना है सरेआम करो। वो आजकल ऐसी बातें जो हम जैसे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। और आपको पता है, थोड़ा सा भी आप किसी को लाइक करते हो तो आई लव यू का इंतज़ार नहीं किया जाता है। इतना बोलो कि आई लाइक यू और किस करो, ऐश करो। आज़र ने मुस्कुराते तरीका
क्या होता है बताने का बयान किया था। आबिश और जनाब ने एक दूसरे की तरफ शोर से अंदाज में देखा। शमीर और आदर इनको ऐसे ही देख अपनी हंसी को कुंडू देखने लगी। आदर तू बहुत ख़राब हो गया है, मैंने कहा तुझे इसलिए छोड़ा था। आबिश बोलते उसका कान सरेआम पार्टी में पकड़ चुकी थी। आह चाची, मैंने वही बोला जो मैंने देखा है आपके ज़माने में। वो प्यार से बोलते अपने कान को आज़ाद करवा गया। भाभी आपको चाची की नहीं हमारी ज़रूरत है, चले। आदर उसको कुछ बोलने का मौका न देते हुए सबको पार्टी के ऊपर वाले हिस्से में लेकर गया, जहाँ पर कोई नहीं था। होटल में रखी गई पार्टी नीचे ही थी, मगर पूरा होटल पार्टी के लिए सजाया गया था। वैसे ही चलो आप ऐसे करो। वो जनाब को अपने सामने खड़े करते उसको देखने लगा, जो आबिश को मदद तलब की नज़रों से देख रही थी। जनाब जो ये बोल रहा है ना वैसा करती जा, ज़रा मैं भी तो देखूं कि आजकल के ज़माने में ऐसा भी क्या आ गया जो हमारे ज़माने में नहीं था। आबिश लड़कियों को अपने साथ लेते सुबह पर बुराई जमाए। जनाब सर आदर के मुस्कुराते चेहरे को देखा था। चले भाभी, बहुत आसान है, 3 अल्फाज ही तो बोलने हैं, मगर कैसे बोलूँ। वो आदर को देखते शानिश का मुँह लटका गई। हाँ, शमीर आदर को देख हंसा था, जबकि बाकी सभी मुस्कुराते। आदर जो भाभी ब्रो के लिए फील करती ना, वो तुझे कैसे बोल दे, इतना आसान ही कुछ तो तुम्हें भी ब्रो की तरह नजर आना चाहिए। शमीर भी पीछे कैसे रह सकता है, अपनी बकवास बंद करो। मैं पूरा का पूरा अपने ब्रो की कॉपी हूँ, और भाभी आप ऐसे ही समझो जैसे मैं ब्रो हूँ। आपने सिर्फ एक बार ट्राई करना है और कुछ नहीं। आदर ने उसको ऐसे मुंह बनाते देख एक बार और कोशिश की थी। आप ही मुझे समझ नहीं आती, कुछ लोगों को अपने बारे में गलतफहमी क्यों होती है कि वो किसी के भी साथ अच्छे लग सकते हैं। शांति रूहान को मैसेज करते ठसपाट से बोली। जनाब के करीब आई थी। आदर ने गुस्से से भरे अंदाज में उसको देखा था। अस्सलाम वालेकुम। आदर कुछ बोलता, रूहान ने दाखिल होते ही सबको सलाम पेश किया। जनाब उसको देख तेजी से उसकी तरफ गई थी। कैसी हो? वो उसके गले मिलते प्यार से इंतजार करने लगा। फरहीन के दिल में अजीब सा कुछ एहसास में छुआ था। वो आज भी अपनी होने वाली पहली मुलाकात रूहान से हुई नहीं बोल पाई थी। क्या सनान जब से दरार पार्टी में आया था, उसका मुस्कुराता चेहरा ही तके जा रहा था, जबकि जफर भी जानता था, मगर फिलहाल वो खामोश बैठा हुआ था। जैसे ही अली लोग माइक के साथ वहाँ से दूसरी तरफ गए, जराने शानिश गए। आपके सनान को बुरा था? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि तुम हमें कब बताओगे कि मेरी बहन को तुम्हारा सरप्राइज कैसा लगा। आखिर इसके भाई की मेहनत लगी थी। आपके सनान ने बोलते अपनी शर्ट के कॉलर को जा रहा था। जरा धीरे से मुस्कुराता, जबकि जफर भी उसका अंदाज देख भरपूर खुश हुआ था। पता है ये कब से बोल कर मुझे पका रहा है कि जनाब को मेरी की तैयारी बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी आई होगी। अब तुम कुछ बोल रहे हो ज़रा, या मैं अपनी बहन के पास जाऊँ और उसको बताऊँ कि उसके शोर के साथ उसका भाई भी सुबह से वहाँ गोल गोल घूमा था। सनान ज़रार को मुस्कुराते इधर उधर सनान को ढूंढते देख थोड़े रोते अंदाज में गोया। वैसे एक बात लिख लो जफ़र, सनान इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, बहुत काम का बंदा है। ज़रार ने संजीदगी के चेहरे पर सजाए जफ़र को संजीदा किया था, जबकि सनान जो भी रूठा हुआ था इतनी सी बात पर ही खुश हो चुका था। पता है सनान, कभी मुझे लगता है तुम सच में कहीं जनाब के भाई तो नहीं, मेरा मतलब बच्चे में कहीं अलग हो गए हूँ। ज़रार ने उसको चूमते देख थोड़े प्यार से बोला। जफ़र जो भी ज़रार की पहली बार पर संजीदा हुआ था, ये सुनते ही अपनी हंसी को छुपाने लगा। जफर सनान भी ऐसे सरप्राइज़ के पहले पार पर ही खुश हो गई थी, जैसे सनान इतना सा सुन अभी खुश हो गया है। सनान ने मुस्कुराते जफर के हाथ पे हाथ मारा था। सनान जो भी खुश था ये देख मुंह बनाते उठा था। अरे एक मिनट, इससे पहले बजाता सनान ने जल्दी से उसको रोकते उठाया था। बहुत पसंद आया उसको, और मैंने अपने दिल की बात भी बोल दी। ज़रार ने मुस्कुराते उन दोनों को खुश किया था। ज़रार आज बहुत पुरस्कून से अपने आप को महसूस कर रहा था। वो अपना दिल खोल जनाब को अपने जज्बात में कर था। बोर्ड पर काम तो मैंने करवाया था, मुझे ये बता तूने कैसे प्लान किया था। सनान और जफर ने एक साथ कहते उसको देखा था। वो मेरे और मेरी बीवी के दरमियान में रहने दो। वैसे बहुत खुश थी, मेरे लिए ये पल बहुत खास था। क्या भाभी ने भी कुछ बोला? जफर ने उसको इतना खुश देख दोनों को बहुत खुशियाँ मिली दुआ दी थी कि हमेशा खुश रहे। नहीं अभी तो कुछ नहीं कहा, मुझे यहाँ किसी तरह से इशारा देगी कि उसके दिल में क्या है। सनान ने बोलते एक बार फिर पूरी पार्टी में नजर लगाई थी। चलो कोई नहीं, वो भी बोलेंगी क्यों ना कि उसके दिल में मोहब्बत है। सनान ने खुशी से बोलते उसको देखा था जो उठा था। चलो मैं आता हूँ, अपना जवाब लेकर। ज़रार एक आंख दबाते उनको मुस्कुराते छोड़ आगे बढ़ा था। क्या ये सच है? रूहान को तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। वो जो सब बोल रहे थे वो बेशर्मी से जनाब को देख प्यार से दिलात करा था। हाँ, जनाब ने धीरे से मुस्कुराते उसको हाँ कहा था। आई एम सो हैप्पी। जनाब मुस्कुराते उसको अपने साथ जोर से गले लगा गया था। सब ने मुस्कुराते उन दोनों को देखा था। रूहान भाभी ने अभी रूहान को कोई जवाब नहीं दिया। हम इन्हें वही तरीका सिखा रहे थे कि भाभी कैसे बोलेंगे ब्रो को आई लव यू। आजा ने जल्दी से टाइम देख बोला था, क्यों ना कुछ देर और थी और पार्टी खत्म। ये पार्टी बिजनेस पार्टी थी। जनाब जैसे ज़रार ने बोला था वैसे ही वो अल्फाज उसको वहाँ बोलने थे। रूहान उसको ऐसे नर्वस घबराते शर्माते देख बहुत खुश था। इसके लिए जो पल वो चाहता था उसकी लाइफ में वो आज वैसा पल उसको नजर आ रहा था। मगर कैसे बोलूँ? वो धीरे से मुंह बनाते बोले थे, एक तरीका है, ऐसे करो मुझे तुम ज़रा समझो और जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही ज़रा समझ। तुम वो बोलना जो तुम ज़रा को बोलना चाहती हो। रूहान ने उसको ऐसे नर्वस देख प्यार से आ गया। ठीक है चलो भाई, लाइट बंद करो यहाँ की, और खामोशी से उन दोनों को एक्टिंग को देखना है। आप इस बड़ी लाइट्स बंद करती सबको लेते एक जगह पर बैठे, जबकि शांति और आदर अपने फ़ोन पर वीडियो भी बनाने लगी। जनाब जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत सी हो गई है। रूहान ने जनाब की आंखों में देख प्यार से कहा था। जनाब ने वापस से जैसे ज़रार को अपने सामने देखा था। वो कहाँ खो गई थी उसको कुछ भी खबर न थी। अगर याद था तो ज़रार ने आज जो एहसास उसको बख्शे थे वो याद थे। मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ तुम्हें,
मगर ऐसा लगता है कि अगर मैंने वो सब तुम्हें कहा कहीं खो ना दूँ। जनाब रोहान की आंखों में देख जैसे ज़रा मुखातिब थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किसी से मोहब्बत हो सकती है, मगर वही हुआ जैसा सोचा नहीं था। आई लव यू, आई रियली लव यू। मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर तुम मेरी ज़िंदगी से कहीं चले गए तो मैं रह नहीं पाऊँगी। मुझे कभी मत छोड़ना, कभी भी कुछ भी हो जाए मुझे कभी मत छोड़ना। जनाब की आवाज़ के साथ जैसे आंखें नम हुई थी। रोहान ने दर्द महसूस करते उसके रफ्तार को साफ किया था। वो पल में होश में आई थी। रोहान बहुत खुश बहुत चाहती हूँ। मैंने जो इस बार फील किया वैसा कभी नहीं किया। खोने से डर लगता है, वो बोलते जैसे उसको बहुत कुछ बयां कर रही थी। हमेशा ही तो जिसको इसने प्यार किया था वो छोड़ जाता था। वो मोहब्बत का इज़हार करने से शायद इसीलिए डर रही थी। जानता हूँ जनाब, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। रोहान ने बोलते उसको एक बार फिर गले लगाया था। तभी किसी की दो निगाहों ने ये सब देखा था, जैसे उसके आग लगी थी। मोहब्बत दिल सब कुछ जैसे ख़त्म हुआ था। वो गुस्से से वहीं से उल्टे कदम लिली लाके मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर तुम मेरी ज़िंदगी से कहीं चले गए तो मैं रह नहीं पाऊंगी। मुझे कभी मत छोड़ना, कभी भी कुछ बजाइए। आवाज़ उसको किसी तीर की तरह दिल में चुभी थी। वो गुस्से से भरा शराब को अंदर अपने नजर उतारा था। आज भी ये वैसा ही दिन उसको लगा था जो शादी की रात था। वो हद से ज़्यादा पी चुका था। जरा भी होटल में मिलकर में बैठा हुआ था। क्यों जनाब, क्यों तुमने मेरे जज्बात को साथ खेला? अगर इससे मोहब्बत थी तो मुझसे शादी क्यों की? वो गुस्से से लाल हुआ पड़ा था, जबकि गुस्सा इतना था कि वो गुस्से में अपना जख्मी पहले वाला हाथ ही एक बार फिर खून से लाल कर चुका था। सर वेटर दरअसल उसके करीब आया था। जरा ने गुस्से से उसको बोला था। वो डॉक्टर टिश्यू रखते वापस गया था। वो टिश्यू था तो बेदर्दी से अपना खून साफ करते एक फैसले पर पहुंचा था और गुस्से से उठते वहाँ से गया था। उसको जनाब का जवाब पूरे अच्छे तरीके से मिल चुका था। अब कुछ बाकी नहीं रहा था। वो नशे में होते हुए भी होश में था। ये जरा कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा? जनाब पूरी पार्टी में उसको देख लेते मगर वो उसको कहीं नजर नहीं आया था। वो सब से पूछ भी चुकी थी। जनाब ने सोच लिया था वो अभी उसको अपने दिल की बात बोल देगी। अभी वो पूरे हॉल को देख अंदर गेट पर खड़ी थी। अचानक से सीढ़ियों से जरा नीचे आकर देख जनाब के लग मुस्कुराए। बल्ले करते बाहर निकल चुका था। जनाब भी तेजी से अपनी मैक्सी उठाते पीछे हुए थे। वो भागते उसको इतना तेज़ चलता देख आवाज़ लगा चुकी थी। वो रुका था, एकदम पीछे को बढ़ा था। वो भागते उसके करीब आई थी। बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी थी। आसमान पर काले बादल गरजने और बरसने के लिए तैयार खड़े थे। जरा ने गहरी भरी निगाहों से उसको देखा था। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे आपसे बात करनी है। वो उसकी नज़रों से थोड़ा घबराई थी, फिर भी वो उसको देख आराम से धीरे से बोली, जैसी हो ये कैसे हुआ? अभी वो आगे कुछ कहती नजर जरा के हाथ पर मखूज हुई, जबकि वो जल्दी से उसका हाथ थाम चुकी थी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। तुम जाओ अपनी ज़िंदगी खुशी से जियो। वो एकदम गुस्से से भड़कते अपना हाथ जनाब के हाथ से खींच चुका था। जनाब उसका ऐसे इतने गुस्से में देख टरकी थी, जबकि जरा से शराब की बदबू उसको बता चुकी थी कि वो क्या पी चुका है। जरा क्या हुआ है? आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? वो डरते फिर उसके पीछे भागी थी। वो तेज़ तेज़ चलता अपनी गाड़ी तक आया था। इससे पहले वो गाड़ी में बैठा जनाब गाड़ी के जोर के साथ लगी थी और गाड़ी को जाने से रोका था। मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ, बस मेरी आंखें खुल गई हैं और तुम्हारा जवाब भी मिल चुका है। एक बात बताओ। वो गुस्से से भरी नजरों से उसके बाद से चकर चुका था। वो दिल से कराई थी। कितने आंसू आंखों से निकले थे। और अगर रोहान से इतनी मोहब्बत थी तो मुझसे शादी क्यों की? वो गुस्से से ताड़ा था, जबकि ये समझ जैसे दिमाग की ज़मीन जैसी थी। वो बेयकीनी से जैसे जरा को देख रहे थे। जरा ये क्या बोल रहे हो? आपके जनाब बेयकीनी से देखती उसके स्पर्श अंदाज में पूछने लगी, क्यों क्या हुआ? चोरी पकड़ी गई? अगर मोहब्बत उससे इतनी ही थी कि तुम्हें खोने से डर लगता था तो शादी भी उससे ही करनी थी। मेरी ज़िंदगी में क्या लेनी आई थी? मुझे सिर्फ उसका जवाब चाहिए जनाब, बस इस सवाल का जवाब दे दो। वो गुस्से से बंद करते उसको गुस्से दूर कर गया। वो मुश्किल से ही बची थी गिरने से। जनाब को जैसे सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आता। चले जाओ, अब कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वो उसको फोन करते गाड़ी में बैठा था और गन से ले गया। वो खुशी वहीं खड़ी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। मतलब जब मैं रोहन के साथ खड़ी हो रही थी तब जरा ने ये सब सुना और वो समझा कि मैं रोहन से मोहब्बत करती हूँ। वो सब कुछ जल्दी में समझ गई थी, जबकि जल्दी से दूसरी गाड़ी की तरफ भागी। मुझे जरा को बताना होगा जैसा वो सोच रहा है वैसा नहीं है। वो गाड़ी में बैठे मैं जैसे जरा को कॉल कर रही थी मगर वो उठा नहीं रहा था। मैडम सर की गाड़ी। ड्राइवर ने सामने देख उसको कहा कि था। आपके जनाब ने सामने देखा गाड़ी बहुत तेज़ स्पीड में जा रही थी। सर की गाड़ी के पीछे ही रखना। मैडम सर गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे हैं। ड्राइवर फिक्र से बोला था। जानती हूँ इसलिए कहा है कि तुम भी तेज़ रखना। इनकी गाड़ी नज़रों से ओझल ना हो पाए। वो बोलते बहते हैं तो उससे एक बार फिर जरा को कॉल करने लगी थी। ऐसे करो गाड़ी तुम ले जाओ और अगर चाची लोग पूछें तो बता देना अगर हम लोग वहाँ से निकल गए थे क्योंकि मौसम कुछ अच्छा नहीं था। जनाब ड्राइवर को कहते जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली थी क्योंकि सामने जरा भी तेज़ी से निकलते लोन की तरफ गया था। जरा मेरी बात सुनो। वो तेज से चलते उसके करीब आई। जरा ने चुनकर उसको देखा था। उसको यकीन नहीं था कि वो यहाँ ऐसे उसके पीछे आएगी। तुमने जो कुछ देखा वैसा नहीं है जैसे नजर आ रहा है। जरा ने तेज से सांस लेते उसको बात से पकड़ा था। अच्छा कैसा था? वो अपने बात उससे दाद करवाते गुस्से से जगह था। तभी अचानक से तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई थी। जनाब डरी थी। इतना गुस्सा माथे पर पड़े पर उसको गुस्से की हद बता रहे थे। वो कुछ भी पूरा कर सकता था। तुम दोनों खड़े अपनी मोहब्बत को एक दूसरे से बयान कर रहे थे और बोल रही हो कि जो मैंने देखा वो सच नहीं था। वो गुस्से से पागल हुआ था। उसका बस नहीं चाह रहा था कि रोहन को अपने हाथों से मार दे कि तुम मेरी बीवी हो कर किसी गैर मुझ से। वो गुस्से से जबाते जा रहा है जबकि जनाब के आंसू बूंदों की तरह सूरत में निकली। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ना करो। एक बार मुझ पर यकीन करो। मुझे कुछ तो बोलने का मौका दो। वो मुश्किल से अपने आंसू को रोकती बोल रही थी जबकि बारिश किसी आंधी तूफान की तरह जोर शोर से हो रही थी। वो दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। आसमान पर बहुत तेज बिजली गरज रही थी। वो अपने डर को भूल उसके बुलाने की कोशिश में हल्कान हुई जा रही थी। जनाब इस पर सब कुछ भूल चुकी थी कि वो इतनी सर्दी में गिरते बादलों के नीचे खड़ी थी जिनसे वो बहुत डरती थी। शायद जरा की वजह से ही इस पर डर नहीं रही थी या फिर उसको याद ही ना था कि क्या अभी भी कुछ रहता है। मैंने तुम पर खुद से ज़्यादा यकीन किया था पर तुमने मुझे हमसे ज़्यादा तकलीफ दी। चली जाओ मेरी नज़रों से दूर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऐसा कर दूँ जो
जो मैं नहीं करना चाहता। वो अपने गुस्से को जब्त करते बुलंद आवाज़ में था, जबकि इसके बदन में आग लगी हुई थी। वो चाहकर भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो वहाँ हुई सब बातों को भूल सकता था, पर जनाब के वो अल्फाज उसको सब कुछ तबाह करने को बोल रहे थे। नहीं जनाब, तुम ऐसा नहीं कर सकते। एक बार मेरी बात सुनो। वो तो मुश्किल से ही बोल पाई। क्यों? मैं क्यों नहीं तुम्हारे साथ किया कर सकता? हाँ। वो गुस्से से उसको बात से करता खुद से करीब कर गया। इस वक्त दोनों के दरमियान क्या कुछ नहीं था। दोनों ही समझने से खाते थे। वो उसकी आंखों में बहक रहा था हमेशा की तरह, पर इस बार वो बिल्कुल भी बहकना नहीं चाहता था। दरार से पहले वो कुछ और कहती एकदम से छोड़ता वहाँ से वो कर गया, क्योंकि कि वो अपने गुस्से की वजह से कुछ भी बुरा नहीं चाहता था कि हो जरा एक बार मेरी बात। वो कहती उसके पीछे लगी, जबकि वो गुस्से से जाता लोगों का दरवाज़ा बंद कर गया। ये देखे बिना कि वो रोक हो गया था। जरा प्लीज़ ये खोले, मेरी बात सुन ले। वो ज़ोर से दरवाजे को पीटती चीखी, बिना कि बारिश बहुत तेज़ आंधी की तरह हो रही थी इस्तांबुल में। वैसे भी कभी सर्दी में ऐसी आंधी तूफान जैसी बारिश बहुत कम होती थी। जरा प्लीज़ डोर खोले, मुझे डर लग रहा है। वो बारिश में थर-थर काँपते बोली, कि वो सच में आसमानी वजह से डर रही थी। बहुत तेज़ गरज रही थी। मैं सब कुछ खत्म कर दूँगा। वो गुस्से से लाल होता रूम में जाते ही सब चीज़ों को इधर-उधर फेंकते तोड़ रहा था। रूम की हालत को ख़राब करता वो गुस्से से अपने कानों में हेडफोन लगाए बॉक्सिंग एरिया में गया, और जब भी गुस्से में होता अक्सर वहाँ ही जाता। जरा एक बार मेरी बात। वो अपने दरवाज़े को बजाते थक चुकी थी। कितनी ही देर गुजर चुकी थी जरा को वहाँ से गए हुए। अब तो सर्दी भी हद से बढ़ गई थी, पर फिर भी बारिश न रुकी थी। वो बारिश में खड़ी रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन अब जरा के सिवा कुछ भी तो नहीं था यहाँ। उसके बाद जैसे ही काले आसमान पर बादल जब वो रोते अपने कानों में हाथ रख गई। वो समझ नहीं पा रही थी वो क्या करे। जरा वो बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी, क्योंकि अब तो सदे कुछ बोल रहा तो क्या उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थी, शायद वो बेहोश हो रही थी। वो गुस्से में बॉक्सिंग बैग पर अपने हाथों से मुक्के बरसाता आज पूरे दिन की होने वाली कार्रवाई पर नजर डाल रहा था। जो कुछ हुआ था आज उसके और जनाब के दरमियान, कितनी चाह से उसने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया था जनाब से। वो कितनी खुश लगी थी उसको। तभी रोहन का चेहरा और जनाब की बोली बातें यादें थी। आई लव यू। वो गुस्से से एक बार फिर बॉक्सिंग बैग पर मुक्के मारने लगा। हाथ जख्मी होने के बावजूद वो ये काम कर रहा था। खून हाथ से मुसलसल निकलता जा रहा था। उसको जनाब की आंखों में मोहब्बत नजर आती थी। वो मोहब्बत रोहन के लिए थी। वो लाल आंखों से सोचती एक बार फिर गुस्से से पागल पड़ा, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। वो गुस्से से जगा था। गुस्से से वापस रूम की तरफ चला था। वो फैसला कर चुका था। अब सिर्फ जनाब को बोलना था। जैसे रूम मुकाबले रूम में आया, रूम पूरा खाली था, जबकि रूम की हालत वो पहले ही बदतर कर चुका था। वो गुस्से से जनाब को ढूंढ रहा था रूम में, मगर जैसे ही याद आया वो आते ही समय लोन का डोर बंद कराया था। गुस्सा कहीं गायब हुआ था, और सोच आते ही वो तेज से भागते लोन की तरफ दौड़ा था। जनाब जैसे डोर खोला, वो डोर के साथ ही लगी हुई नजर आई थी। जनाब बेचैन सा उसको अपने साथ में भर गया। वो सब्जी से कामती बंद होती आंखों से उसको देख चुकी थी। मुकाबले ने जल्दी से उसको भी बाहों में उठाया था। जरा वो देरी से बोलते उसको शर्त को मजबूती से पकड़ गई। उसको डर था कि कहीं वो उसको छोड़ ना दे, क्योंकि जो कुछ उनके रिश्ते में आ चुका था उसको वो कुछ भी कर सकता था। प्लीज़ मुझे छोड़ना मत। जैसे ही जरा ने उसको सुबह पर लिखा, वो उसके गले में बाजों को मजबूत से काबू पाते उसको खुद से करीब कर गई। वो अपनी होश खोना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी आंखें बंद हो। वो मेरा गाल में गया। उसके बीच भर के गीले बाल, उसके चेहरे पर पानी की बूंदें शबनम की किरणों जैसे चमकती उसको मदहोश कर रही थी। वो उसके करीब तर होना चाहता था। दिल कह रहा था हर दूरी खत्म कर दो। सांस अपना ही सार बांधे हुई थी। उससे पहले जरा जनाब के करीब आता उसको अचानक से सब कुछ याद आया था। वो चढ़ से उसके सार को बेदल से तोड़ते खड़ा हुआ था। जनाब ने बहती आंखों से उसको देखा था। तुम्हें चेंज करना चाहिए था, जिससे कहता कबर्ड की तरफ गया था और मुनासिब सा लिबास लेते वापस आया था। जनाब कामती उठी थी। वो सोफे पर कपड़े रखते खुद भी चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया था। जरा जैसे वो चेंजिंग रूम से निकला, जनाब दीवार के साथ लगी जैसे उसका इंतजार कर रही थी। वो दिल से लटकी थी। जरा ने नॉर्मल से अंदाज में उसको देखा था। वो नंगे पाँव और मुनासिब सा लिबास देखते वापस आया। जनाब कामते उठी थी। वो सोफे पर कपड़े रखते खुद भी चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। जरा जैसे ही वो चेंजिंग रूम से निकला, जनाब दीवार के साथ लगी जैसे उसका इंतजार कर रही थी। वो तेजी से लटकी थी। जरा ने नॉर्मल से अंदाज से उसको देखा था। वो नंगे पाँव ज़मीन पर खड़ी हुई, गीले बाल अभी भी पूरे शानों के साथ अपनी पानी की बूंदें उस पर गिर रही थी। जनाब चलो मेरे साथ। वो उसको प्यार से बोलते बेड की तरफ गया। जनाब ने सूसू करते उसको देखा था। वो उसको बिठाते टॉवल रखते चंद मिनट बाद वापस आया था। जनाब ने पलकों के बाहर उठाते उसको मोहब्बत से देखा। वो धीरे धीरे से उसके बालों को शानों से उठाते टॉवल से साफ करने लगा। रूम पूरी तरह गर्म था, इसलिए जनाब की सर्दी कम होने लगी थी। चलो। वो बेड से कंबल उसके ऊपर देते खड़ा हुआ, मैं चाय लाता हूँ, तब तक तुम आराम करो। इससे पहले वो कुछ बोलते बोलते वहाँ से गया। जनाब लब पीटते उसको जाता हुआ देखने के साथ कुछ नहीं कर सकती थी। आई लव यू ये बात जैसे जरा को कभी नहीं भूलने थे। वो चाय लेते जैसे रूम में आए वो सो चुकी थी। जरा चाय का मग टेबल पर रखते अपने फ़ोन पर वकील को कॉल कर चुका था। मेरी बात ध्यान से सुनो, कल सुबह मुझे हर हाल में तलाक के पेपर्स चाहिए, और ये बात किसी को पता ना चले। वो दो टोक बोलते फ़ोन काट गया। वो फैसला ले चुका था। अब और कोई रास्ता जैसे उसको नहीं मिला था। रात के मुकाबले सुबह बहुत खुशगवार हुई थी। सूरज भी अपनी आँख खोल चुका था। हर तरफ मौसम अच्छा नजर आ रहा था। जनाब नींद से बोझल आंखें खोले शीशे से बाहर नीले आसमान को देखते हल्के से मुस्कुराई। सामने बैठी जरा को देख जैसे उसको रात याद आई थी। वो उसको ऐसे पुरसकून से बैठा देख आस्तीन से अपने बाल पीछे करते बेड से उठते मुकाबले की तरफ चली। वो वैसे ही सुबह पर टांग पे टांग चढ़ाई अपने चेहरा दाएं तरफ हाथ को मुट्ठी में बंद रखे जैसे बहुत आराम से उसको देख रहा था। जनाब ने उसको बहुत गौर से देखा था, जबकि उसको कुछ बुरा होने का एहसास हुआ था। चाय वो गर्म गर्म पड़ी चाय की तरफ इशारा करती जैसे उसको बैठने का इशारा कर चुका था।
जनाब उसकी बेनियाजी देख आराम से पास पड़े सोफे पर विराजमान हुई। कितनी ही देर गुजर चुकी थी। ज़रार आराम से अपनी कॉफ़ी को ख़त्म करता उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। वो जो उसके अंदाज़ को देख समझने की कोशिश कर रही थी, उसको अपनी तरफ मतवज्जो होते देख चाय का मग रखते हुए देखने लगी। अभी मौका है, बोल दी कि वो सब कुछ तुम्हारे लिए था। तेज से सदा आई थी, ये पेपर्स। अभी वो सोच में ही कहीं गुम थी कि ज़रार किस बात सुन जैसे सोच से बाहर निकली थी। मैंने ये पेपर तैयार किए हैं, तुम भी पढ़ लो और पढ़कर साइन कर देना। शाम तक मैं सोच लूँगा मुझे सबसे क्या बोलना है। पुष्पार्थ बोलते खड़ा हुआ था और बेनियाज से अंदाज में अपना कोट के बटन को बंद करके आईने में अपना स्टेक फ़ोन की तरफ गया जो सामने चार्जर पर लगा हुआ था। जनाब शोर से डरते पेपर्स को खोले जैसे ठटकी थी। तितराक जैसे ही पेपर्स को पढ़ा वो सदमे से उठी थी। वो बेचैनी से जैसे बेचैन से ज़रार की तरफ देखने लगी थी। कितनी ही आंसुओं की बारिश गर्जने के बिना हुई थी। वो बहते आंसू से उसके रास्ते में हाल हुई। ज़रार जो जाने के लिए आगे बढ़ा था उसको सामने खड़े देख कदम रोक चुका था। मुकाबले ने नॉर्मल से अंदाज में जैसे उसको देखकर कोई एहसान किया था। जनाब ने सर्द सी नज़रें उसकी महसूस की थी। तुम ये कैसे कर सकते हो ज़रार? वो मुश्किल से बोल पाए थे। तुम मुझे ऐसे तलाक? वो दिल में से बोलते आंसू से भरी नज़रों से बेयकीनी सी शोर से उसको देखते घूमने लगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पहले मेरी बात सुननी होगी। वो चीखी थी, दर्द दोनों तरफ बढ़ा था। तुम इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हो? मैं कोई बेवकूफ़ी ना तुम्हें करने दूंगी और ना ही खुद ऐसा कुछ करने वाली हूँ। वो तकरीबन थाड़ी थी, वो ऊंचा हो रही थी, मगर उसकी आवाज़ अभी भी बहुत धीमी थी। लगता ही नहीं था कि वो मुझसे से धार रही थी। एक मिनट, किसने कहा कि मैंने कोई बेवकूफ़ी की है? मैंने बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाया। और वैसे भी मुझे लगता है शादी के बाद जब तुम मुझसे तलाक चाहती थी तभी मुझे तुम्हारे और रोहन के दरमियान से निकल जाना चाहिए था। खैर, देर से ही मैं अपनी गलती सुधार लूँगा। तुम्हें मुझे किसी भी किस्म की सफाई देने की ज़रूरत नहीं। समझ सकता हूँ, तब तुम्हारे दादाजान बहुत बीमार थे जिस वजह से तुम उनको अपने दिल की बात बोल नहीं सकी और जैसा वो चाहते थे तुमने मजबूरी में वैसा किया। मगर अब कोई मसला नहीं है। वो जैसे उसको समझा रहा था। जन्नत फटी आंसुओं से भरी आंखों से उसको तक रही थी। मैं बोल दूंगा सबको कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना था। वैसे भी तुम वैसी नहीं जैसी लड़की मुझे अपनी लाइफ में चाहिए थी। मुझे एक बहादुर लड़की चाहिए थी, ना कि तुम जैसी डरपोक। वो बहुत पुरसकून से अंदाज में बोल रहा था जबकि जन्नत को उसकी बातें बहुत तकलीफ दे रही थी। वो खामोशी से जैसे सिर्फ उसके दिल की हर बात सुनना चाहती थी। क्या इतनी मोहब्बत थी? क्या अपनी मोहब्बत पर बस इतना यकीन था? कई सवाल दिल में जगह बना चुके थे। वो बेआवाज़ रोते जैसे खुद से ही जवाब लेना चाहती थी। मेरे ख्याल में तुम्हें खुश होना चाहिए। वो उसको खुशी देना चाहता था, फिर भी उसको जैसे उसके चेहरे पर वो नजर नहीं आ रही थी। आई होप जब मैं वापस आऊँगा तुम साइन कर चुकी होगी। वो कहते लंबे लंबे डग बढ़ते वहाँ से गया। वो अपनी बेबसी पर रोती ज़मीन पर बैठती चली गई। वो पेपर्स को खोले देख फूट फूट कर रोने लगी। क्या ज़रा ये मेरी मोहब्बत तुम्हें नज़र नहीं आती? वो हिचके से रोते जैसे ज़रा से मुखातिब थी। आखिर वो खुश क्यों नहीं थी? उसको तो बहुत खुश होना चाहिए था। वो ऑफिस में बैठा अगर कुछ कर रहा था तो बस सोच रहा था। जनाब के आंसू, जनाब का चेहरा जैसे भूल रहे थे कि वो उससे मोहब्बत करती है, मगर आई लव यू ये अल्फाज जैसे कान आंखों में छाए हुए थे कि वो सिर्फ रोहन से मोहब्बत करती है। वो बहुत कंफ्यूज था। दिल दिमाग जैसे एक साथ सोचना ही नहीं चाहते थे। बहुत सैड बारी तो बोल आ गया है। सफ़र सवारी के पास कुछ दिन और हैं। लगता है पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये भी वहाँ चले जाएंगे। उनका बाप कल को पाकिस्तान जाने वाला है। वो भी वैसे अपनी सोच में कहीं था कि माइक के उसको ऐसे देख चुप हुआ। ज़रार वो उसको वैसे ही सोच में पड़ा देख चुनकर उसके सामने टेबल पर पिन को उठाते उसकी तरफ उछाल गया। ज़रार एकदम से होश में आया था। गुस्सा भी चेहरे पर आया था। तुम कब आए? माइक को शाने झुकाए देख वो नॉर्मल अंदाज में बोला। मुझे तो कुछ देर हो गई है। तुम कहाँ खोए हुए हो? माइक ने बताते सवाल भी किया। कहीं नहीं। वो सजीजा बोलते फाइल पर नजरें मखूज कर गया। मैं ज़फर की बात करने आया था। वो उसको ऐसे परेशान सा देख आराम से बोला। माइक अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या हम कल बात करें? वो फाइल को बंद करते आस्तीन से बोला। ओके माइक बोलते वहाँ से गया। बात हुई। जफर ने जैसे माइक को ज़रा के कैबिन से निकलते देखा पूछा। वो कुछ परेशान सा लग रहा है मुझे। तुम बात करो और पूछो, बाकी ये हम कल बात कर लेंगे। उसको हदायत करता ऑफिस से गया। जफर भी चलते ज़रार के कैबिन में दाखिल हुआ जो वॉल ग्लास के आगे खड़ा जाने कहाँ घूमता। ज़रार कितनी देर जफर उसको वैसे ही तकता रहा कि शायद वो उसको देखे, मगर ज़रार ने एक बार भी नहीं देखा। तो उड़ते उसके साथ खड़ा होते शाने पर हाथ रख गया। हाँ, ज़रार ने चुनकर उसको देखा था। क्या हुआ? भाभी ने कल रात क्या जवाब दिया? तो अचानक से फाटे से चला गया था, बताया भी नहीं। सफ़र जानता था जब भी वो जन्नाब से रूठा होता ऐसे ही बेचैन से सोच में पड़ा नजर आता। वो रूहान को चाहती है। ज़रा ने सर्द आह भरते जैसे दिल का बोझ ज़फर पर रखा। व्हाट? ज़फर शोर से जैसे लड़खड़ाया। व्हाट? अभी वो ज़रा के कैबिन में दाखिल हुआ था कि सुन जैसे वो बेहोश होने को हुआ। इसमें शौक करने वाली क्या बात है? ज़रा ने उसको ऐसे परेशान होते देख उसको उनसे अंदाज में गया। हाजिर को लगा था जैसे उससे बड़ा कुछ तो और हो ही नहीं सकता था। वो तो कदमों से वैसे ही कैबिन से बाहर निकला था। मतलब जब भाभी रोहन से बोल रही थी ब्रो वहाँ अचानक से आई और उन्होंने सब कुछ सुन लिया और वो गलत समझ गए। हाजिर को शौक ही नहीं हैरानगी भी हुई थी। वो परेशान सा सोचने लगा कि क्या करे। ज़रा ऐसे कैसे सकता है भाई? तुझे ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। भाभी तुझे ही मोहब्बत करती हैं। ज़रा को जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ज़रा जो बोल रहा था वो सच है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। मैंने कल रात खुद उन दोनों को देखा था। रोहन ने भी शायद सरप्राइज़ प्लान किया था। वो जनाब से मोहब्बत का इजहार कर रहा था कि वो बोलते बोलते छुपा और एक सर सांस खारिज करते बोला था। जनाब ने भी उसको अपने दिल की बात बोली। वो कहते अपने दिल से आंखें बंद कर गए जैसे ये अल्फाज उसको तकलीफ दे रहे थे।
आई कांट बिलीव, मुझे यकीन नहीं आ रहा। सफ़र परेशान सा सोफे पर बैठा जरा हल्के से मुस्कुराते फिर से बाहर देखने लगा। वो कुछ भी और बात करना नहीं चाहता था। तुम खुद को समझती क्या हो? कब से मैं तुम्हें मैसेज कॉल कर रहा हूँ, ना मैसेज देखना ना ही कॉल पिक की। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी कॉल पिक नहीं करोगी तो मैं परेशान होकर तुम्हारे पास भागा चलाऊंगा? हाजिर गुस्से से पनकाते जा रहा था जबकि वो आते ही यूनी में सीधा उसके क्लासरूम में दाखिल होते उसको जकड़ गया था। वो दूर से कराई थी जबकि आंखों से पानी की बूंदें चमकने लगी थी। तुम कौन सा अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर जिसकी कॉल पिक नहीं करूँगी तो कोई तूफान आ जाएगा? वैसे भी मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं। शानदार ने अपने ऊपर काबू रखते खुद को मजबूत जाहिर करना चाहा, जैसे उसको इसके पास ऐसे पास आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। हाजिर को उसका ऐसी आंखों में आंखें डाल जवाब देना हैरान कुन कर गया था। वो मुसलसल उसको अपने आप से अलग करने की कोशिश भी करी थी। मुझे कोई शौक भी नहीं अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, मगर हाँ, वो बोलते चंद इंच का फासला मिटाते उसके बेहद करीब हुआ था। तुम्हारी ज़िंदगी में दखलंदाजी का हक मैं खुद से अपने पास रखता हूँ, इसलिए मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे अगर कोई ज़रूरी काम नहीं होता तो मैं यहाँ ऐसे तुम्हारी शक्ल भी देख रहा होता। वो गुस्से से बोलते एकदम उसको छोड़ते दो कदम दूर हुआ था। वो अपना होश खोना नहीं चाहता था। शानदार उसके दूर होती ही एक लंबी सांस खींचते खुद को नॉर्मल करने लगी, वरना उसको लगा था आज वो आज़र की गुर्बत में खुद कुछ गलत कर जाएगी। मुझे कल रात वाली वीडियो जल्द से जल्द व्हाट्सएप पर सेंड करो जब भाभी रोहान के साथ एक्टिंग कर रही थी वो वाली। वो उसको चूमते देख पार से बोलते एक बार फिर मतवजह हुआ था। तुमने भी तो बनाई थी। शांति ने भी सोच लिया था अगर वो मोहब्बत करने लगी थी तो इस मोहब्बत में कभी खुद की अना को ख़त्म नहीं होने देगी। हाँ बनाई थी। तो वो एक बार फिर गुस्से में आया था जब कुछ बातें पूछा गया तो वो वीडियो देखो, ऐसे बहाने बना के मेरे पास क्यों मुँह उठाकर आगे हो? शांति ने भी साफ जैसे बराबर किया था। वो बताना चाहती थी कि अगर उसने फ़ोन पिक नहीं किया था तो कौन सा वो आया नहीं था। वो खुद गुस्से से उसके पास आया भी था और अपनी बात भी बोल रहा था। इससे कौन ठीक हो रहा था? साफ या हो रहा था। पहली बात, अपना मुँह बंद करो और जो काम का है वो करो। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं यहाँ खड़े होकर तुम्हारी बकवास को सुनूं। आज का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो गुस्सा करे, मगर शांति को जैसे आज ही मौका मिला था। मेरे पास कोई वीडियो नहीं है। शांति ने भी साफ झूठ बोला। काबल ने गुस्से से बड़े अंदाज में उसको बोला था और उसको देखते उसके बैग की तरफ गया था। शांति ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा था। वो उसके पूरे बैग को टेबल पर अंडेल चुका था। शांति चौक से उसकी तरफ बढ़ी थी लगी थी। वो फ़ोन लेते वीडियो को देखने लगा था। शांति ने बेयकीनी से उसको बुरा था। उसको भी यकीन नहीं आया था कि वो ऐसे उसके बैग को इजाज़त के बगैर छुएगा। ऊपर से भी वो न्यासा उसके फ़ोन को भी खोले अपना काम आराम से कर रहा था। हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ़ोन को मेरी इजाज़त के बगैर देखने की? शांति बोलते अपने फ़ोन को खींचने लगी, आवाज़ नीचे। और दूसरी बात, वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मुझसे झूठ बोलने की। आपने वीडियो अपने आप को सेंड कर दी थी और इस बार से उसको उसी के अंदाज में जवाब दिया था जबकि वो अपना काम करते ही फ़ोन उसकी तरफ फेंक चुका था। शानदार ने रहते जल्दी से कैच किया था। अगली बार अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखना इस बार तो छोड़ कर जा रहा हूँ, बर्तब नहीं छोड़ूंगा। आज़र ने उसको घूरते बहुत कुछ कागज करवाया था। मैंने तुम्हें कोई भी हक नहीं दिया, तुम ऐसे ही मुझ पर खुद को मुसल्लत नहीं कर सकते। शांति ने एक बार फिर उसको बोलते बहुत कुछ आया करते। आज़र के जाते कदम रखते और एकदम पड़ रहा था। शांति से डरी सी, अगर मुझे काम ना होता तो अभी कि अभी तुम्हें बताता कि मैं कैसे तुम पर मुसल्लत हूँ। वो गुस्से को कंट्रोल करते जाते जाते वो रुका नहीं था। आई होप रो ये वीडियो जल्दी देख लें। आज़र वीडियो ज़रार को देखते खुद से बनवाया। जो वीडियो उसने बनाई थी उसमें सिर्फ रोहान और जन्नब अकेले थे जबकि इनमें कोई भी नहीं बोल रहा था, मगर जो शांति ने बनाई थी उसमें वो सब की उनकी एक्टिंग खत्म होते तालियों से वीडियो में नज़र भी आ रहे थे। वैसे भी शांति ने इनकी एक्टिंग करने से पहली वाली बातें भी रिकॉर्ड की थी, इसलिए आज़र को शांति से वीडियो चाहिए थी। आज कल ये शांति को ज़्यादा ही हवा में उड़ने लगी। वो गुस्से सोते हुए आज़र जल्दी ही इसके पर काटने होंगे। वो कुछ से बोलते वापस ऑफिस के लिए गया था क्यों ना कि शमीर की जगह आजकल वो ऑफिस में हाजिर देता था। फिर उसे अभी वो एक लड़के के साथ बैठी थी। शमीर की रोकदार आवाज़ सुन जल्दी से खड़ी हुई थी जबकि वो डरते अपनी क्लास वालों के साथ से 4 कदम दूर हुई थी। ये क्या हो रहा था? वो गुस्से से उसको बात से पकड़ते डाला। फिर ने शमीर से नजरें झुकाई थी। शमीर भाई वो फरीजा ने डरते मुँह उठाया था और बहुत मुझसे उसको देखा था। हेलो, कौन हो? ऐसे कैसे? तुमने उसको बस पकड़ा। वो लड़का पहले तो शमीर को देखकर आराम से फिरोज़ा के अमर को देख रहा था, मगर जैसे वो कुछ बहुत ज़्यादा नजर आई तो उठते ही खुद ही शमीर की तरफ बढ़ा। बताऊँ तुझे? वो गुस्से से फिरोज़े को छोड़ उसको गिरबान से पकड़ते एक मुँह का रसीद का था। फिरोज़ा डरती अपने मुँह पर हाथ रख चुकी थी। इसने आज से पहले कभी शमीर को ऐसा नहीं देखा था। आज के बाद अगर इसको आँख उठाकर भी देखा ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझे? वो गुस्से से उसको घुरते धक्का देते छोड़ते फिरोज़े को बात से पकड़ते कॉफ़ी शॉप से बाहर गया था। मुझे सच जानना है, तुम यहाँ ऐसे अकेले यूनी से कॉफ़ी शॉप पर क्या कर रही थी? वो भी इस लोफर के साथ। वो गाड़ी को चलाते गुस्से से पूछ रहा था। फिरोज़े ने रोते अपनी आँखें साफ की थी, मगर वो बोले कुछ भी ना थे। शमीर को उसका ऐसे चुप रहना और गुस्सा दिला रहा था जबकि वो बेचैन सा हो रहा था कि क्या वजह से थी। वो गुस्से से गाड़ी को रोक चुका था और एक रोड से एक साइड पर लगा चुका था। देखो, वो उसको अपनी तरफ कहते डरा गया। फिरोज़ा डरते उसके करीब हुई थी। मैंने जो पूछा है मुझे उसका जवाब चाहिए। शमीर को समझ नहीं आ रही थी कि कैसे बात करें उससे। शमीर भाई आप ऐसे कैसे? फिरोज़ा ने डरते उसको बोला था। वो मेरा बिजनेस के असाइनमेंट में पार्टनर है, हमें साथ में काम करना है, बस इसीलिए वो बोला कि हम बाहर मिल सकते हैं। तो मैंने बोल दिया ठीक है। आपकी वो बोलती धीरे से नजर झुका के। फिरोज़ा तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस झूठी कहानी को मैं मान लूँगा? यूनी का काम यूनी में करना चाहिए था, इसके लिए कॉफ़ी शॉप पर क्यों बुलाया? और अगर काम ही था तो अभी मेरे आने से पहले वो तुम्हारा हाथ को पकड़े क्या कर रहा था? शमीर ने सख्ती से पूछते बाजू पर गिफ्ट भी बुलाई थी। फिरोज़ा को रोना है। आपको क्या मेरी लाइफ में जैसे मर्जी जीऊँ वैसे भी वो मुझे लाइक करता है कि वो डोटोक बोली थी। शमीर भाई छोड़े मुझे दर्द हो रही है। वो डरते बोलती उससे नजर जाने लगी। अच्छा, अगर वो चाहता है तो क्या तुम भी चाहती हो? वो अपनी गिरफ्त को और बढ़ाते गुस्से से गिराया। फिरोज़ा की आंखों में दर्द की लहर
खूब अच्छे से नजर आ रही थी। शमीर को लगता है जैसे आज उसकी जान निकल जाएगी। वो अंदर से डर रहा था क्योंकि फिरोज़ी भी उसको ना चाहती हो। भाई उधर से चीखी थी, इनफ, आज भाई बोला है, फिर कभी ये अल्फाज मैं तुम्हारे मुँह से वापस सुनना नहीं चाहता। वो पूरी तरह धार तो उसके मुँह से बोलते गुस्से में आया। फिरोज़ी की आंखों से आंसू गिरे जबकि वो तकलीफ में थी, मगर जैसे शमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मेरी एक बात कान खोलकर सुनो, हाँ तो ये सब बकवास तुमने मेरे सामने की, अगली बार मैं ऐसा कभी ना सुनूं। तुमने उसके साथ कोई असाइनमेंट पर काम नहीं करने वाली। और आखिरी बात, आपके वो बोलते उसको मुँह से छोड़कर जाने से पहले तुमने भी हाथ करीब कर गया। फिरोज़ी ने खौफ से उसको देखा था। आज पहली बार वो ऐसे उसको इतने करीब देख रही थी। वो अपनी सांसों को अंदर ही रोके हुए उसकी गर्म सांसों का तपिश महसूस कर रही थी। आज तो किसी लड़के ने तुम्हें हज़ार किया है, लेकिन अगली बार कभी भी किसी को भी अपने करीब या हाथ लगाने की इजाज़त तुम नहीं दोगी। शमीर ने उसको धीरे से बोलते अब के उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा था। फिरोज़ी शमीर को ऐसे देख शौक से हैरान थी। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी, मगर अभी ऐसे जैसे उसको लगा था कि वो कुछ भी बोलेगी तो बुरा ही होगा। फिर सिर्फ तुम मेरी हो। वो उसके गालों से आंसू को साफ करते प्यार से बोला। फिरोज़ी की छोटी आंखें एकदम बड़ी थी। उसको लगा था कि पता नहीं क्या सुन लिया हो इसके कानों ने। हाँ भाई क्या कहा आपने अभी? वो अपने आप को सोचती बाहर निकालते क्या लगा रही। शमीर को उसका इससे मजाक मुस्कुराना जहर लगा था, जबकि अभी भी चेहरा उसके हाथ में थामे हुआ था। तुमने कुछ सुना था तो आगे सवाल पूछा है ना? वो एकदम फिर से सवार हुआ था, जबकि हाथों पर सख्ती बड़ी थी। फिरोज़ी किसी जैसे कह रही थी, आपको शर्म नहीं आती? भाई होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। फिरोज़ी ने उसको शर्म आनी चाहिए। फिरोज़ी अगर तुमने मुझे भाई बोलना बंद ना किया तो तुम जानती नहीं अभी इस पल में क्या करूँगा। इसमें शर्म वाली क्या बात है? तुम्हें चाहता हूँ और कज़न को चाहना कोई बुराई तो नहीं होती, और ना ही कोई शर्म वाली बात इसमें है। आपको पता है आप मेरे भाई हैं, आपको ऐसी बातें करते शर्म आनी चाहिए। आपकी फिरोज़ी ने आप कहते बात की थी, वो नहीं चाहती थी कि वो सच में कुछ कर दिखाए। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, सिर्फ कज़न हूँ। ठीक बोलता था आदर। शमीर को आदर की बातें याद आई थी। शमीर भाई प्लीज़ मेरी छोड़े। वो डरी थी, जबकि वो अनजाने में भाई बोल गई। अभी क्या कहा था? वो गुस्से से गिराया, जबकि उसको देख आदर की कही बातें याद करने लगा। आपके कहने से यह हकीकत नहीं बदल सकती। आप मेरे लिए सिर्फ मेरे भाई। अभी वो अपने अल्फाज पूरे करती, शमीर उसको वैसे ही पकड़ते उसके लबों को अपने होंठों में कैद कर लिया। वो बेयकीनी से जैसे तड़पी थी। वो उसको मुसलसल पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी। शमीर ने उसकी हालत देख रहम खाया था और एक जोर से छोड़ते मुस्कुराया। फिर उसने शोर से अंदाज में खौफ से उसको देखा था। आज के बाद तो तुम्हें भाई बोलने से पहले ये हमेशा याद आएगा। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं इस सबको बताऊंगी। वो रोते रोते अपने आंसू साफ करती गाड़ी से निकली। शमीर को अपनी हरकत पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि जैसे आज वो समझ गया था कि फिरोज़ी को अपनी मोहब्बत में कैसे उतारना था, वो तरीका मिल गया है। हमें रात बहुत मज़ा आया। आई थिंक भाभी ने अभी तो आपको सब कुछ बता दिया होगा, मगर फिर भी सोचा क्यों ना आप अपनी आंखों से ये वीडियो देखो जब भाभी ने इतनी अच्छी एक्टिंग करती अपनी तैयारी की। रात अभी मीटिंग रूम से बाहर आया था जब फ़ोन पर बात करके मैसेज को देख व्हाट्सएप ऑन करते मैसेज पढ़ा। वो हैरान था, उसका मैसेज पढ़ते वीडियो को ऑन कर गया। अभी वो चलते अपने कैबिन में आ चुका था। ना तुम ऐसे ही समझो जैसे मैं ज़रा हूँ, और वो सब बोलना जो तुम ज़रा को बोलना चाहती हूँ। जैसे ही ज़रा ने वीडियो ऑन की, रोहान की बात सुनकर हैरान सा था, जबकि वो कुछ भी ना समझ सका था। चुप भाई, सब लाइट्स बंद करो, आराम से चुप करके इनकी बातें सुनो। अभी वीडियो में आबिश ने बोलते आदर को कहा था, जबकि बाकी सब भी ज़रा को नजर आए। वो हैरान सा पूरी वीडियो देखने लगा। जब जन्नाब ने आई कहा वगैरह ज़रा वीडियो को देख शौक हुआ था, जबकि उसको समझ आ गई थी कि वो सब तब नाटक चला था। वो अपनी तैयारी कर रही थी। सब तालियां बजाती खुशी से जन्नाब के गले मिले थे। वाह भाभी, ऐसे ही ब्रो को अपने प्यार का इज़हार करना, यकीन करें भाई खुशी से झूम जाएंगे। शमीर ने खुशी से बोलते जन्नाब को ब्लश करने पर मजबूर था। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे आज भाई की क्या नहीं। आदर ने भी खुशी से इज़हार किया। चलो बदमाश सबके सब शर्म करो, तुम लोगों की माँ यहाँ मौजूद है। अब तुम सब शराफत से चले जाओ। ऐसे करो जनाब, जरा को यहाँ ही ले आओ। आबिश ने सोचते बोला। तभी वीडियो खत्म हुई। उसका मतलब है जनाब के साथ तब वहाँ सब लोग मौजूद थे। वो भी बोलना चाहती थी। इसका मतलब वो मुझसे मोहब्बत करती। जरा को जैसे सारी जहाँ की खुशी एक साथ मिली थी। वो एकदम से मुझे से उठ रहा था। खुशी से वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, मगर मैंने रात क्या किया। एक बार उसको सुन लेता तो रात इतना कुछ ना होता। सारी गलती मेरी होती है। मुझे पता नहीं इतना गुस्सा क्यों होता है। इससे पहले बात खराब हो और खराब हो, मुझे जनाब के पास जाना होगा। उसको आखिरी बार सॉरी बोलना चाहिए, फिर कभी उसको तकलीफ नहीं दूंगा। वो सोचते भागा था कि ना रात पहले ही हो चुकी थी। अपनी मीटिंग में इतना बिजी हुआ था कि भूल गया था कि 9 बजने वाले थे। जारी है।